करना है, मतलब कि एनाटॉमी का कंप्लीट करा दूं। 1 मिनट, क्या हुआ है भाई? ठीक है, तो बोलो फटाफट। एनाटॉमी को हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ बचा हुआ था उसे कंप्लीट कर दे। ठीक है, एक इश्यू आ रहा है, इसको सॉल्व कर देते हैं। पता नहीं क्या इश्यू आ रहा है। तो वो पार्ट तुम लोगों ने आई थिंक कर लिया होगा ना। क्या आ रहा है यार? तो हम लोगों ने पिछले क्लास में पूरा का पूरा रूट का स्ट्रक्चर, स्टेम का स्ट्रक्चर, लीफ रह गया था। तो चलो पहले बताओ, सेकेंडरी ग्रोथ कर ले या लीफ कर ले? लीफ थोड़ा आसान है, सेकेंडरी ग्रोथ थोड़ा डिफिकल्ट है, इसमें प्रॉब्लम होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो सेकेंडरी ग्रोथ को डिटेल से कर लो। लीफ थोड़ा आसान है, लीफ खुद से कर सकते हैं। अच्छा चलो 5 मिनट्स में लास्ट में लीफ बता दूंगा, टेंशन मत लो। लास्ट में लीफ बता दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, पहले सेकेंडरी ग्रोथ को अच्छे से कर, फिर लास्ट में लीफ को कर देंगे। 5 मिनट लगेगा, लीफ 5 मिनट का है, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हें कॉन्सेप्ट तो आता है। चलो, सबसे पहले मैंने आपको बोला था पिछले क्लास में कि प्लांट की लंबाई का बढ़ना। प्लांट आपने लगाया, ये मिट्टी, ये मिट्टी, तो प्लांट का मिट्टी के नीचे जाना, लंबाई का बढ़ना, प्राइमरी ग्रोथ। मिट्टी से ऊपर जाना, उसकी लंबाई का बढ़ना, इट इज अ प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ यानी तुम्हारी हाइट बढ़ रही है, तुम्हारी लंबाई बढ़ रही है, इट इज अ प्राइमरी। लेकिन कुछ प्लांट में, सभी प्लांट में नहीं, कुछ प्लांट में ना प्राइमरी के अलावा उसके अंदर में थिकनेस भी बढ़ता है। जब आप आम के पेड़ को देखेंगे, पीपल के पेड़ को देखेंगे, बरगद के पेड़ को देखेंगे, अमरूद के पेड़ को देखेंगे, तो वो लंबाई तो बढ़ा रहा है, साथ साथ अपना मोटापा भी बढ़ा रहा है। इसी मोटापा को बढ़ाना, डायमीटर का बढ़ना, सरकमफ्रेंस का बढ़ना, गर्थ का बढ़ना ना, देखिए बहुत सारा नाम हो सकता है, गर्थ ना, थिकनेस, थिकनेस, ठीक है, डायमीटर, चारों तरफ से बढ़ना, इतना मोटा हो जाएगा कि आप गले नहीं मिल पाते ना। तो इसका थिकनेस का बढ़ना, सरकमफ्रेंस का बढ़ना, इट इज अ सेकेंडरी ग्रोथ। तो सेकेंडरी ग्रोथ केवल और केवल कहां होगा? आपको अच्छे से बताया था, ये बच्चा केवल होगा डाइकॉट के अंदर में ना, डाइकॉट के रूट में भी होगा, डाइकॉट के स्टेम में भी होगा। ठीक, सेकेंडरी ग्रोथ इसके अलावा और कहां होगा? जिम्नोस्पर्म में, जिम्नो में। लेकिन हमारे टॉपिक का क्या नाम है? हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का क्या नाम है? एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट में केवल एंजियो आता है, जिम्नो नहीं आता। फ्लावरिंग प्लांट में केवल एंजियो आता है, जिम्नो नहीं आता। लेकिन जिम्नो भी सेकेंडरी ग्रोथ करता है, उसके रूट भी करेंगे, स्टेम भी करेगा। एक क्वेश्चन तो ये बन जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन आएगा कि सेकेंडरी ग्रोथ कौन नहीं करता? सेकेंडरी ग्रोथ कौन नहीं करता? बोल दीजिएगा कि मोनोकॉट नहीं करता। मोनोकॉट का रूट हो, स्टेम हो, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करेगा। लीफ, लीफ तो किसी का नहीं करेगा, डाइकॉट हो या मोनोकॉट हो, लीफ किसी का सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करता है। इसलिए कभी भी आपने लाइफ में मोटा लीफ नहीं देखा होगा। स्टेम मोटे देखे होंगे, रूट मोटा देखा होगा। लीफ मोनोकॉट हो या डाइकॉट है, नहीं करेगा। मोनोकॉट का रूट नहीं करेगा, मोनोकॉट का स्टेम भी नहीं करेगा। चलो, अब सेकेंडरी ग्रोथ होगा कैसे? सबसे डिफिकल्ट पार्ट, सेकेंडरी ग्रोथ होगा कैसे? तो एनसीईआरटी में बच्चों बहुत सारे फिगर बनाए गए, स्टेप वाइज हम चलेंगे। देखिए, हम सेकेंडरी ग्रोथ किसका पढ़ रहे हैं? पहले डाइकॉट स्टेम का पढ़ लेते हैं, फिर रूट में जाएंगे। डाइकॉट स्टेम का पढ़ लेते हैं,
फिर हम लोग डाइकोट रूट में जाएंगे। एकदम ध्यान से स्टेप वाइज चलेंगे, स्टेप वाइज चलेंगे। अगर डाइकोट स्टेम का फिगर देखोगे, स्टील बच्चा याद आ रहा है, स्टील किसे कहते हैं? हम स्टील का फिगर बनाने वाले, स्टील का। बोले हाँ सर स्टील याद है, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था। ठीक है, सवाल है सर सेकेंडरी ग्रोथ दोनों में होगी, एंजियो एंड जिम्नो में? हाँ, सेकेंडरी ग्रोथ जिम्नो में भी होगा, उसके रूट और स्टेम में होगा। ठीक है, और एंजियो में भी होगा, लेकिन एंजियो केवल डाइकोट में होगा ना, रूट में और स्टेम। केवल याद रखो कि केवल मोनोकोट में नहीं होता, केवल मोनोकोट में नहीं होता, बस होगी। ठीक है, सवाल यहाँ क्लियर है? जिम्नो में भी होगा और एंजियो के केवल डाइकोट में होगा, मोनोकोट में नहीं होता। चलिए ठीक है। अब सर स्टील का फिगर बनाए, एनसीईआरटी का देखिएगा बच्चा फिगर बना हुआ, ऐसा एक फिगर बनाया है एनसीईआरटी ने, यहाँ पे एक फिगर बनाया है, हम भी फिगर बना दे। देखिए बच्चे ये फिगर बना दिया, ठीक, स्टील का फिगर बना दिया, स्टेम का अंदर का पार्ट स्टील कहलाता है। ठीक, और यहां देखिए यहां पास है वेस्कुलर बंडल, देखिए ये वेस्कुलर बंडल है, जाइलम एंड फ्लोएम है, जाइलम एंड फ्लोएम है, जाइलम एंड फ्लोएम है, रिंग के फॉर्म में आपको दिख रहा होगा, अरेंज्ड है। आपके एनसीईआरटी का फिगर क्लियर हो गया। कई सारे फिगर है, ध्यान से सुनिएगा। हमने यहां पास वेस्कुलर बंडल यानी जाइलम एंड फ्लोएम का फिगर बना दिया। आपको अच्छे से मालूम है कि वेस्कुलर बंडल के अंदर में यहां पास कैम्बियम होता है, इसलिए वो ओपन है। तो ये कैम्बियम वेस्कुलर बंडल के अंदर है, वेस्कुलर बंडल के अंदर है, इसलिए इसका नाम होगा इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। वर्ड पे ध्यान देना, ये जो कैम्बियम है व्हाइट कलर का जो मैंने बनाया, कैम्बियम क्या होता है? जो डिवाइड कर सकता है। कैम्बियम एक तरह का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो डिवाइड करेगा, नया सेल बना सकता है, ग्रोथ बढ़ाएगा। तो ये जो कैम्बियम है ना, ये बाय बर्थ से मौजूद है, स्टार्टिंग से मौजूद है, जब से प्लांट पैदा हुआ है तब से मौजूद है, वेस्कुलर बंडल के अंदर है, इसलिए नाम पड़ा इंट्रा फैसिकुलर कैम्बियम। सर फैसिकुलर क्यों कहा? फैसिकुलर या वेस्कुलर सेम चीज होता है, फैसिकुलर कैम्बियम बोलिए या वेस्कुलर कैम्बियम बोलिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फैसिकुलर का एक और मीनिंग है वेस्कुलर बंडल, तो इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम। सर क्यों? चलिए फिर से सीखिए। ये जो नीला कलर का स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है, ये वेस्कुलर बंडल है। आप सभी को अच्छे से मालूम है कि आगे के साइड में यहाँ पर, यानी ये रेड वाला बच्चा जाइलम है, ये रेड वाला बच्चा जाइलम है, जो बाई बर्थ से बना हुआ है, ये जाइलम बाई बर्थ से बना है। प्राइमरी जाइलम 1x प्राइमरी जाइलम, कंफ्यूज नहीं होना है, जो बाई बर्थ से जाइलम है, स्टार्टिंग से है, प्राइमरी जाइलम। ठीक, और इधर जो है, इधर मैं कर देता हूं, किस कलर से कर दूं? ग्रीन कलर से। ये बच्चा प्राइमरी फ्लोएम, आपको तो मालूम है, ये ग्रीन वाला पार्ट फ्लोएम है, ग्रीन वाला पार्ट फ्लोएम है। तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में देखिए ध्यान से, जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम है ना, व्हाइट वाला क्या है? कैम्बियम है। व्हाइट वाला क्या है? कैम्बियम। ये कैम्बियम। क्या ये बाई बर्थ से? हाँ सर, बाई बर्थ से। तो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम किसे कहते हैं? जो वेस्कुलर बंडल के अंदर हो, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बाई बर्थ से, तो कहेंगे प्राइमरी इन ऑरिजिन। ये वर्ड आएगा प्राइमरी इन ऑरिजिन, जो बाई बर्थ से होता है, प्राइमरी वर्ड यूज करेंगे। प्राइमरी जाइलम जो बाई बर्थ से है, प्राइमरी फ्लोएम जो बाई बर्थ से फ्लोएम है। ऐसा कैम्बियम जो बाई बर्थ से है, प्लांट पैदा हुआ है, उसके अंदर में पहले से बर्थ के टाइम से ही है, प्राइमरी नेचर कहलाएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, बीच में बच्चा लोग, बीच में जो पार्ट है, इसका नाम क्या होगा? पिथ। याद आ रहा है? पिथ कहते थे। पिथ का एक्सटेंशन यहां देखिए, ये येलो वाला बच्चा, इसी को मैंने कहा था प्राइमरी मेडुलरी रे। याद आ रहा है आपको?
पिथ का जो एक्सटेंडेड पार्ट है, फिर से बना देता हूं, नीला देखिए येलोइश कलर वाला, ये बच्चा प्राइमरी मेडुलरी री है, प्राइमरी मेडुलरी री है। नेचर वाइज कैसा है, ध्यान से सुनिएगा, नेचर वाइज कैसा है और सर काम क्या करता है, काम भी बताते हैं। नेचर वाइज ये पैरेनकाइमा का बना है, नेचर वाइज बच्चा ये बना है पैरेनकाइमा का, याद रखिएगा। पैरेनकाइमा कैसा है, इसका मेन काम है खाने को, फूड को, वाटर को सप्लाई करना, रेडियल डायरेक्शन, ऊपर नहीं, ऊपर के डायरेक्शन में नहीं, रेडियल साइड वाइज। ये स्टेम है, इधर कोई खाना ले जाएगा ना, इधर पानी ले जाएगा ना, तो इसी को कहते हैं रेडियल कंडक्शन। तो ये नेचर वाइज कैसा है, पैरेनकाइमा का बना, प्रॉपर स्ट्रक्चर है, डिवाइड नहीं कर सकता, याद रखिएगा ये डिवाइड नहीं कर सकता, इसलिए इसे कहते हैं डिफरेंशिएटेड है, क्योंकि इसमें प्रॉपर एक स्ट्रक्चर है, प्रॉपर एक फंक्शन है, टेंशन वाली बात नहीं है, जिसमें प्रॉपर फंक्शन हो, प्रॉपर स्ट्रक्चर हो ना, इसे हम लोग कहते हैं बेटा डिफरेंशिएटेड सेल। एकदम क्लियर है, एनसीईआरटी के फिगर को मैच कर ली, हम एनसीईआरटी के फिगर को मैच कर लेते हैं। चलिए ये हमारे पास एनसीईआरटी बुक है भी, और एनसीईआरटी के बुक को हम लोग मैच करते हैं। चलिए, तो क्या आपको फर्स्ट फिगर क्लियर है ना, ये सब बताने की जरूरत नहीं है, इपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स आपको अच्छे से आता है। फर्स्ट फिगर को देखिए, बीच में बेटा पिथ दिखेगा, बोले हाँ, फिर आपको ढेर सारे वेस्कुलर बंडल हैं, ठीक है, रिंग के फॉर्म में अरेंज है क्योंकि डाइकॉट है। अंदर की तरफ जाइलम बाई बर्थ से है, प्राइमरी जाइलम, बाहर की तरफ फ्लोएम बाई बर्थ से है, प्राइमरी फ्लोएम। दोनों के बीच में कैम्बियम है, इस कैम्बियम को कहेंगे बच्चा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। देख सकते हैं एनसीईआरटी में आपको यहां पर ब्लैक पॉइंट से वर्ड मिल जाएगा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, देख लीजिए कहां पास है, पढ़ लीजिए थोड़ा। एडजॉइनिंग दिस इंट्रा, अभी बेटा इंट्रा है, अभी इंटर नहीं, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है, यानी इंटर लिखा था क्या, नहीं, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है क्योंकि वो वेस्कुलर बंडल के अंदर है। चलिए अब लौटते हैं अपने फिगर पे, ठीक है। अब क्या होगा, सेकंड फिगर पे आते हैं, ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छे से समझिए, एनसीईआरटी का सेकंड फिगर अब बनाने वाले, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर देखिए फिर से बना देते हैं वेस्कुलर बंडल रिंग के फॉर्म में बना देते हैं, रिंग के फॉर्म में बना दिया, एनसीईआरटी का सेकंड फिगर बता रहा हूं। चल, मैंने क्या बोला था, बाई बर्थ से जो होगा वेस्कुलर बंडल के अंदर होगा इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंट्रा, ठीक है। बीच में कौन है, बीच में चलो पिथ है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहां पास कौन है सर, यहां पास मेडुलरी रे, पैरेनकाइमा का बना है, डिवाइड नहीं करता है, प्रॉपर स्ट्रक्चर है, प्रॉपर फंक्शन है, डिफरेंशिएटेड। अब ध्यान से सुनिएगा, अब क्या होगा, धीरे धीरे जो पैरेनकाइमा है, यानी कि प्राइमरी मेडुलरी के जो सेल है, उनको बोला गया आप अपना नेचर चेंज करो। ए मेडुलरी रे, तू जो है यहां पर जो है ना, अपना नेचर चेंज कर और डिवाइड करने लग, नेचर को चेंज कर और डिवाइड करने लग। तो जो भी येलो वाला सेल था, फिर से सीखो, जो येलो वाला सेल था ना, मेडुलरी रे के, प्राइमरी मेडुलरी रे के जो सेल थे, उसने अपने नेचर को चेंज किया, और चेंज करके वो डिवाइडिंग नेचर का कन्वर्ट हो गया, डिवाइडिंग नेचर का कन्वर्ट हो गया, धीरे धीरे ये डिवाइडिंग नेचर के कन्वर्ट हो गए, और ये कैम्बियम में कन्वर्ट हो रहा है, यानी डिवाइडिंग सेल में कन्वर्ट हो रहा है। तो धीरे धीरे प्राइमरी मेडुलरी के सेल अपना नेचर को चेंज करेंगे, और वो डिवाइडिंग नेचर में कन्वर्ट हो रहे, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कन्वर्ट हो रहे ना, जो डिवाइड करता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, वो अपना नेचर को चेंज कर दिया, और डिवाइडिंग नेचर में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कन्वर्ट हो गए। तो क्या आपको यहाँ एक रिंग बनते हुए नहीं दिख रहा है क्या, रेड वाला, व्हाइट रेड, व्हाइट रेड, व्हाइट नहीं बनते हुए दिख रहे, बोले हाँ। तो क्या ये एक रिंग नहीं बन गया, इसी पूरे रिंग को, रेड वाला और व्हाइट वाले को कंप्लीट जोड़ दो, इस पूरे रिंग को आज से नाम दिया जाएगा वेस्कुलर कैम्बियम रिंग।
इस पूरे रिंग का नाम होगा वेस्कुलर कैम्बियम रिंग। ध्यान से सुनिएगा, वेस्कुलर कैम्बियम रिंग, पूरा रिंग बन गया। रिंग में जो व्हाइट वाला पार्ट था, व्हाइट वाला जो पार्ट था, ये व्हाइट वाला जो पार्ट था, ये तो बाई बर्थ से था, जिसका नाम था इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम, बाई बर्थ से था। प्राइमरी इन ऑरिजिन, प्राइमरी इन ऑरिजिन बाई बर्थ से था। लेकिन रेड वाला क्या बाई बर्थ से था? नहीं, वो तो अपने नेचर को चेंज करके बना, वो तो पैरेंकाइमा का था, उसने अपने नेचर को छोड़ दिया, लूज कर दिया, और वो डिवाइडिंग सेल में कन्वर्ट हो गया, कैम्बियम में कन्वर्ट हो गया, और ये दो वेस्कुलर बंडल के बीच में आ गया। नाम पड़ेगा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, नाम पड़ेगा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। रेड वाला बाई बर्थ नहीं था, उसने अपने अंदर बदलाव लाया, अपने अंदर चेंज लाया, अब वो डिवाइडिंग वाले में कन्वर्ट हो गया, इसलिए इसका कहेंगे सेकेंडरी इन ऑरिजिन। सेकेंडरी इन ऑरिजिन वो कैम्बियम जो बाई बर्थ से था उसे कहते हैं प्राइमरी इन ऑरिजिन, और जो बाद में अपने अंदर चेंज ला करके बना उसे कहेंगे सेकेंडरी इन ऑरिजिन। तो कैम्बियम रिंग क्लियर है? तो अब बताओ कैम्बियम रिंग नेचर वाइज कैसा है? प्राइमरी इन ऑरिजिन और सेकेंडरी इन ऑरिजिन। एक मिनट, चलो बताओ फटाफट, ये बताइए जो रिंग बना, कैम्बियम रिंग बना, वो नेचर वाइज कैसा है? प्राइमरी इन ऑरिजिन और सेकेंडरी इन ऑरिजिन और बोथ। चलो आंसर बताओ, फटाफट आंसर बताओ, मैसेज बॉक्स में जाओ और आंसर बताइए। जो कैम्बियम रिंग बना वो नेचर वाइज कैसा था? क्या बाई बर्थ से था पूरी तरह से, या बाद में बना है, या पार्शियली प्राइमरी या पार्शियली सेकेंडरी? बोलिए फटाफट। ठीक है, तो आंसर सिंपल है, बोथ। आंसर सिंपल है, बोथ। कुछ पार्ट इसके बाई बर्थ थे, व्हाइट वाला पार्ट बाई बर्थ था, और जो रेड वाला पार्ट बना, रेड वाला पार्ट बना वो बाद में बना, तो ये कहलाएगा पार्शियली प्राइमरी पार्शियली सेकेंडरी इन ऑरिजिन हो गया। तो वेस्कुलर कैम्बियम रिंग में दो पार्ट्स, इंट्राफेसिकुलर जो वेस्कुलर बंडल के अंदर था, और जो दो वेस्कुलर बंडल के बीच में था उसे कहेंगे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। चलो अब ध्यान से सीखिए, अब तुम्हारा काम हो गया। अब फिगर नंबर 3 पे आते हैं, एनसीईआरटी का फिगर नंबर 3। ये स्टेम ठीक, और ये था तुम्हारा वेस्कुलर बंडल, कई बार बना दिया, अब तो याद तुम्हें हो जाना चाहिए, अब याद हो जाना चाहिए। व्हाइट वाला बाई बर्थ, व्हाइट वाला बाई बर्थ वेस्कुलर बंडल के अंदर है, तो क्या हो गया? प्राइमरी इन ऑरिजिन, इंट्रा विदिन है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। और ये रेड वाला जो नेचर को चेंज करके बना, बाई बर्थ से नहीं है, सेकेंडरी इन ऑरिजिन, दो वेस्कुलर बंडल के बीच है, तो नाम पड़ा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। अब ये पूरा का पूरा जो आपका वेस्कुलर कैम्बियम रिंग बना, ये अब डिवाइड करेगा। ध्यान से सुनना, एक बार वेस्कुलर कैम्बियम रिंग बन गया, ये ताउम्र होल लाइफ डिवाइड करेगा, होल लाइफ इसके अंदर डिवीजन होगा। ध्यान से सुनिएगा, होल लाइफ ये डिवाइड करेगा। अब वेस्कुलर कैम्बियम रिंग के अंदर जब डिवीजन होगा तो ये बच्चा अंदर के तरफ इनर साइड इसकी एक्टिविटी 8 to 10 टाइम्स ज्यादा होगी। अंदर के तरफ हार्मोन ज्यादा है, अंदर के तरफ हार्मोन का अमाउंट ज्यादा है, तो रिंग जब डिवाइड करेगा तो अंदर के तरफ नए सेल ज्यादा अमाउंट में जोड़ेगा। कितने टाइम्स? 8 to 10 टाइम्स, कंपेयर टू आउटर साइड। आउटर साइड में कम जुड़ेंगे, इनर साइड में ज्यादा जुड़ेगा। देखो कैसे। अब क्या होगा, ये आपका रेफरेंस मैंने बना लिया, ये देखो पहले ये स्टेम बनाया, और ये बच्चा पूरी तरह से मैं रेड कलर से बना देता हूं, क्योंकि बार बार कलर चेंज करने का टाइम तो नहीं है। ये पूरा का पूरा
कैम्बियम रिंग है, वेस्कुलर कैम्बियम रिंग है। क्या मैंने बोला? ये अब डिवाइड करेगा। एनसीईआरटी का लाइन को पढ़िएगा, दे विल कट द सेल। अब कुल्हाड़ी से तो काटेगा नहीं, ये कैम्बियम है, ये डिवाइड कर सकता है, तो ये डिवाइड करेगा और नया सेल जोड़ेगा, नया सेल डिवाइड करके नया सेल जोड़ेगा। अंदर की तरफ एक्टिविटी 8 to 10 टाइम ज्यादा है, तो अंदर की तरफ ये ज्यादा डिवाइड करेगा और अंदर की तरफ जो बनाएगा उसका नाम होगा सेकेंडरी जाइलम। अंदर की तरफ क्या बना? सेकेंडरी जाइलम। तो तेजी से सेकेंडरी जाइलम अंदर की तरफ बन रहा है, एक्टिविटी ज्यादा है। बाहर की तरफ बनेगा सेकेंडरी फ्लोएम। बाहर की तरफ क्या बनेगा? सेकेंडरी फ्लोएम। एक्टिविटी कम है, स्लो रेट से है, तो देखो मैं केवल 2 ही बना रहा हूं, केवल 2 बना रहा हूं। अंदर में मैंने ज्यादा रिंग बना दी। ये क्या है? ये ब्लू वाला क्या है? ये जो ब्लू वाला तुम्हें दिख रहा है, ये पूरा जो ब्लू वाला जो मैंने बनाया, ये सेकेंडरी जाइलम है। और जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया, ये बच्चा सेकेंडरी फ्लोएम है, ये सेकेंडरी फ्लोएम। तो रेफरेंस फिर से समझ लो, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा इस चैप्टर में। सेकेंडरी ग्रोथ में कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता अगर तुम्हें रेफरेंस पॉइंट आता है। हमारा रेफरेंस जो है वो कैम्बियम रिंग है, हमारा रेफरेंस जो है वो कैम्बियम रिंग है, ये हमारा रेफरेंस है। ये डिवाइडिंग नेचर का है, एक बार बन गया, लाइफ टाइम। अगर प्लांट 100 सालों तक जिंदा है, 24 आवर, 24 घंटे, 365 दिन जब तक जिंदा है डिवाइड करेगा। और डिवाइड जब करेगा तो अंदर की तरफ ज्यादा नया सेल जोड़ेगा, अंदर की तरफ जोड़ेगा सेकेंडरी जाइलम, जिसे हम बच्चा वुड कहते हैं। ये नीट के पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन आया था, व्हाट इज वुड? लकड़ी किसे कहते हैं? सेकेंडरी जाइलम को वुड कहते हैं। ठीक, बाहर की तरफ क्या बढ़ना? सेकेंडरी फ्लोएम। लेकिन तुम पूछोगे सर हमारा एक कंफ्यूजन है, यहां पर सर था हमारा प्राइमरी जाइलम, ये येलो वाला देखो सर, प्राइमरी जाइलम, और बाहर की तरफ था सर, बाहर की तरफ था सर सेकेंड प्राइमरी फ्लोएम। वो कहां गया है? टेंशन मत लो, है, बना देता हूं, वो बना देता हूं। ये बच्चा अभी प्राइमरी जाइलम है, प्राइमरी जाइलम है, प्राइमरी जाइलम है सर। प्राइमरी फ्लोएम भी है, प्राइमरी फ्लोएम भी है, टेंशन मत लो, प्राइमरी फ्लोएम भी है तुम्हारा बचा हुआ। चलो इसे भी मैं येलो कलर से बना देता हूं, ये प्राइमरी फ्लोएम तुम्हारा बचा हुआ है, टेंशन मत लो। लेकिन जो अब मैं वर्ड बोलूंगा ध्यान से सुनिएगा, जो मैं वर्ड बोलूंगा ध्यान से सुनिएगा। तो मैं नेमिंग कर दूं, प्राइमरी फ्लोएम, उसके नीचे सेकेंडरी फ्लोएम, बीच में कैम्बियम रिंग, अंदर में ब्लू वाला सेकेंडरी जाइलम जिसे वुड कहेंगे, और अंदर में प्राइमरी जाइलम। बीच में बच्चा पिथ है, बीच में क्या है? पिथ है। पिथ में सॉफ्ट टिश्यू है, पैरेन्काइमा है, पित्त में सॉफ्ट टिश्यू है, पैरेन्काइमा है। सोचो सोचो बच्चा, जाइलम हार्ड टिश्यू होता है, लिग्निन हार्ड, स्क्लेरेन्काइमा वाले लोग हैं हार्ड वाले हैं। अब बेटा हार्ड वाले सेल ज्यादा से ज्यादा बन रहे, सेकेंडरी जाइलम हार्ड है, बनते जा रहा है, तो धीरे 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 इस पित्त को खत्म कर देगा। पित्त क्या है? पैरेन्काइमा से बना है, वो कमजोर है। जाइलम हार्ड होता है, मरा हुआ टिश्यू होता है, तो वो धीरे धीरे ढकेलेगा और एक टाइम आएगा कि ये पित्त बच्चा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और उस एरिया को एक्यूपाई कौन कर लेगा? प्राइमरी जाइलम। सर प्राइमरी जाइलम नहीं मरेगा क्या? अरे जाइलम तो पहले से मरा हुआ है, तुम मरे हुए को क्या मारोगे? जाइलम, प्राइमरी जाइलम जो बाई बर्थ से था, जाइलम क्या होता है? डेड टिश्यू होता है, वो तो पहले से मरा हुआ, अब उसे क्या मारोगे भाई? तो सेंटर पे पित्त खत्म हो जाएगा और केवल थोड़े से अमाउंट में, वो भी रगड़ खाएंगे, लेकिन थोड़े से अमाउंट में प्राइमरी जाइलम बचे हुए रहेंगे। बाकी पूरा एक एरिया एक्यूपाई कौन कर लेगा? सेकेंडरी जाइलम। तो ये लास्ट फिगर एक मैं कर रहा हूं, यहां से क्लैरिटी कॉन्सेप्ट को ले लीजिएगा। ये देखिए, ये मैंने
एक मिनट, कलर को थोड़ा सा चेंज कर दूं। यहां से कॉन्सेप्ट बना लीजिए। ये देखिए, ये मैंने बनाया कैम्बियम रिंग, इसने खूब सारा जोड़ा क्या, सेकेंडरी जाइलम। ये हार्ड टिश्यू है, ये पित्त को क्या करेगा, क्रश करेगा, डिग्रेड करेगा, डिग्रेड करेगा, और पित्त खत्म होते जा रहा है, पित्त खत्म होते जा रहा है, पित्त खत्म, डिग्रेड आउट। थोड़े से प्राइमरी जाइलम बचे हुए हैं, क्योंकि ये भी तो जाइलम हार्ड टिश्यू है, इसे अब क्या मारोगे भाई, क्या मारोगे, पित्त खत्म, थोड़े से प्राइमरी जाइलम सेंटर पे बचे हुए, पूरा एरिया ये नीला वाला इनटेक कर लिया। क्या नाम है, सेकेंडरी जाइलम, जिसे आप वुड कहते हैं। और डिवाइड कर रहा है, और डिवाइड कर रहा है, जगह अब है क्या, अंदर में नया सेल जोड़ने का जगह है क्या, नहीं। तो तुम डाल रहे हो, प्रेशर लगा रहे हो, अंदर में जगह नहीं है, अब बेटा उल्टा प्रेशर लगेगा। तुम किसी को दाबते जाओ, अंदर में जगह नहीं है, तो वो बेटा प्रेशर लगाएगा, वो धक्का मारेगा। इस धक्का मारने से फ्लोएम बच्चा, फ्लोएम जो होता है वो सॉफ्ट टिश्यू होता है, आप पढ़ते हो फ्लोएम सॉफ्ट टिश्यू है, तो फ्लोएम क्या होगा, बाहर के टिश्यू से टकराने लगेगा। जाइलम अंदर से धक्का मार रहा है, क्योंकि अंदर में जगह नहीं है, डेड है, हार्ड टिश्यू है ना, अब धक्का मार रहा है, फ्लोएम सॉफ्ट है, तो ये अब बाहर से टकराएगा, तो इसके बच्चे जो प्राइमरी फ्लोएम थे वो खत्म, प्राइमरी फ्लोएम डिग्रेड आउट, प्राइमरी फ्लोएम डिग्रेड आउट, प्राइमरी फ्लोएम डिग्रेड आउट, प्राइमरी फ्लोएम डिग्रेड आउट। कहा जाता है कि जो सेकेंडरी फ्लोएम है वो भी डिग्रेड होने लगेगा, क्योंकि बाहर आप अंदर से प्रेशर क्रिएट कर रहे हो, तो धीरे धीरे फ्लोएम भी डिग्रेड आउट, धीरे धीरे फ्लोएम भी डिग्रेड आउट। तो तुम्हारे दिमाग में चलेगा, सर सारा फ्लोएम खत्म हो जाएगा क्या, फ्लोएम बार बार टूट रहा है, डिग्रेड हो रहा है, एनसीईआरटी का वर्ड है क्रश जोन, क्रश हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है, लेकिन बार बार नया फ्लोएम बन भी तो रहा है, बार बार नया सेकेंडरी फ्लोएम बन भी तो रहा है, इसलिए मोर और लेस बहुत ही छोटे क्वांटिटी में इंटैक्ट रहेगा। बना डिग्रेड हुआ, बना डिग्रेड हुआ, तो कभी हमेशा के लिए खत्म नहीं होगा, ना उसकी मोटापा बढ़ेगी। ठीक, तो ये आपका हो गया अब सेकेंडरी फ्लोएम। बीच में बच्चा रेड वाला कैम्बियम रिंग जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है, और तीसरा सेंटर में सेकेंडरी जाइलम, छोटे से अमाउंट में, कम अमाउंट में बचे हुए रह गए सेंटर पे, कौन, प्राइमरी जाइलम, पित्त खत्म हो गया। चलो यहां तक बातें समझ में आई क्या, चलो आप बताओ, हैंड रेस करो, क्या यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर कट समझ में आया, आसान है, क्या यहां तक चीजें समझ में आती है, ठीक है, मदिया को समझ में आया, स्वालिया तुम बताओ, आयशा यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आता है, ठीक है। अब देखो, इसलिए हम लोग एनसीईआरटी को रेफरेंस ले ही लेते हैं। चलिए देखिए, कंफ्यूज नहीं होना, प्राइमरी सेकेंडरी फिर से समझा देता हूं। जो टिश्यू बाय बर्थ से स्टार्टिंग से प्रेजेंट होगा प्राइमरी नेचर का, प्राइमरी जाइलम जो बाय बर्थ से था, पैदा हुआ उस दिन से, प्राइमरी फ्लोएम जो बाय बर्थ से था, लेकिन जब कैम्बियम रिंग बन गया, कैम्बियम रिंग बन गया और रिंग के डिवीजन से नया जाइलम बना, तो सेकेंडरी जाइलम कहलाएगा। रिंग से जो नया फ्लोएम बना सेकेंडरी फ्लोएम कहलाएगा। तो टर्शरी वर्ड अब नहीं आएगा, क्योंकि हर बार रिंग ही तो बना रहा है, हर बार कौन बना रहा है, रिंग बना रहा है, तो हम हर बार टर्शरी क्वाटरनरी वर्ड नहीं यूज करेंगे। जो भी रिंग बनाएगा उसे सेकेंडरी कहेंगे, जो बाय बर्थ था प्राइमरी कहेंगे। चलिए, तो मेरे में से सेकेंड फिगर सभी को क्लियर है, रिंग बन गया आपका, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम क्लियर है। अब देखो, एक कंफ्यूजन है, सर सेकेंडरी जाइलम का फिगर समझ में आ रहा है, सेकेंडरी फ्लोएम भी समझ में आ रहा है, प्राइमरी नहीं है बच्चा। देखो एनसीईआरटी में क्या प्राइमरी फ्लोएम है, नहीं है, वो तो डिग्रेड हो गया। थोड़े से अमाउंट में फिगर को देखो, थर्ड फिगर को देखो, थोड़े से अमाउंट में प्राइमरी जाइलम अभी भी पित्त पे बचा है, धीरे धीरे डिग्रेड हो जाएगा, एक टाइम आएगा पित्त खत्म हो जाएगा, थोड़े से प्राइमरी जाइलम बच जाएंगे सेंटर पे, पित्त पूरी तरह से खत्म, थोड़े से प्राइमरी जाइलम बच जाएगा। ठीक, अब देखो सर ये मेडुलरी रे क्या है, सर ये समझ में नहीं आया। एनसीईआरटी में देखिए ना, यहाँ पर मेडुलरी रे कुछ बनाया हुआ है,
चलिए ये समझाता हूं, लास्ट फिगर और यहां से कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो गया, अब समझ में आ गया सभी को। रेफरेंस पॉइंट हमेशा बोला है, क्या बनाइएगा रेफरेंस पॉइंट? कैम्बियम रिंग, नाम वेस्कुलर कैम्बियम रिंग। एक बार बन गया होल लाइफ रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए प्लांट में धीरे धीरे मोटापा बढ़ती जाएगी। सर कैसे? कैम्बियम की एक्टिविटी अंदर में ज्यादा। सर कहां पर एनसीईआरटी में लिखा है? एनसीईआरटी में लिखा है, किसी बच्चे को आज तक दिखा नहीं। एनसीईआरटी में ये वर्ड लिखा गया है कि कैम्बियम की एक्टिविटी अंदर में ज्यादा है, बाहर में कम है, लेकिन दिखेगा नहीं आपको। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी का वर्ड है कैम्बियम की एक्टिविटी इन्वायरमेंटल फैक्टर और फिजियोलॉजिकल फैक्टर पे डिपेंड करता है। अभी तो इन्वायरमेंट की बात नहीं करेंगे, ठंडा टेम्परेचर, गर्मी टेम्परेचर, वो तो बात की चीज है। फिजियोलॉजिकल कहने का मतलब है रिंग के अंदर में जो हार्मोन है, मेनली द ऑक्सीन, उसका अमाउंट ज्यादा है, इसलिए रिंग की एक्टिविटी अंदर के तरफ ज्यादा है। दे विल कट द सेल, कट मतलब डिवाइड, दे विल कट द सेल मोर इन नंबर, ज्यादा नंबर में बन गया सेकेंडरी जाइलम, वुड कहलाए। ठीक है, खत्म। थोड़े से बच गए कौन? प्राइमरी, प्राइमरी जाइलम। यहां पर पिथ कुछ समय के बाद खत्म हो जाएगा, टेंशन मत लो। बाहर की तरफ एक्टिविटी कम थी, थोड़े से बने कौन? सेकेंडरी फ्लोएम। बाहर की तरफ एक्टिविटी थी, सेकेंडरी फ्लोएम, लेकिन क्या बोला था मैंने? काउंटर प्रेशर, उल्टा प्रेशर बाहर पे लग रहा है, बाहर पे लगा तो प्राइमरी फ्लोएम खत्म, सेकेंडरी फ्लोएम भी खत्म हो रहा है। अब देखो ध्यान से सुनना, हमने बच्चा पढ़ा कैम्बियम रिंग के काम, ध्यान से सुनिएगा। जो कैम्बियम रिंग आपने बनाया, एक वर्ड में बताऊंगा, एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आपको समझने में काम आ जाएगा, क्योंकि नीट में क्वेश्चन पूछे गए, नीट में आ चुका है वो क्वेश्चन। जो कैम्बियम रिंग में बच्चा दो तरह के सेल है, ध्यान से सुनिएगा। एक सेल का नाम है रे इनिशियल, एक का नाम है बच्चा रे इनिशियल, ठीक है, जो बच्चा स्पेरिकल नेचर का होगा, ठीक। और दूसरा कैम्बियम रिंग में एक और तरह का सेल है जिसका नाम है फ्यूजिफॉर्म इनिशियल। नीट का पेपर सॉल्व कीजिएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा। एनसीईआरटी में नहीं है रे इनिशियल और फ्यूजिफॉर्म इनिशियल। ये बच्चा इलोंगेटेड होगा और पॉइंटेड इंड, इलोंगेटेड है, लंबा है, और इंड पॉइंटेड है। एकदम ध्यान से समझना, जो रे इनिशियल के सेल, जो रे इनिशियल के सेल है कैम्बियम रिंग में, कुछ जगह रे इनिशियल के सेल, ये कम नंबर में फ्यू नंबर में है, ज्यादा नंबर में फ्यूजिफॉर्म है। दोनों एक साथ काम करें। रे इनिशियल का काम है, रे इनिशियल का काम है कि दे विल फॉर्म सेकेंडरी मेडुलरी रे, यानी यहां पर कुछ नए सेल का फॉर्मेशन करेगा। देखो ऐसे रेडियल डायरेक्शन में, रेडियल डायरेक्शन में सेकेंडरी जाइलम के ऊपर में कुछ नए सेल का फॉर्मेशन करेगा, व्हाइट वाला। इसी तरह से फ्लोएम के ऊपर में, सेकेंडरी फ्लोएम के ऊपर में कुछ रेज लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, रेज लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, इसे कहेंगे ना, इस पूरे स्ट्रक्चर, इस पूरे व्हाइट वाले स्ट्रक्चर को एनसीईआरटी कहता है सेकेंडरी मेडुलरी रे, सेकेंडरी मेडुलरी रे, सेकेंडरी मेडुलरी रे। सर काम बताइए ना, काम क्या होगा? सेकेंडरी मेडुलरी रे बना, ठीक है, वो सेकेंडरी जाइलम में भी बना, सेकेंडरी फ्लोएम में भी बना, यानी वो अंदर की तरफ भी बने, देखो अंदर की तरफ भी बना सेंट्रीपिटल, और वो बाहर की तरफ भी बने सेंट्रीफ्यूगल, वो अंदर की तरफ भी बना, सेकेंडरी जाइलम में भी बने, सेकेंडरी फ्लोएम में भी बना। काम क्या है?
चलो हो गया हो गया हो गया। चलो ठीक है, तो मेरे में से यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है सभी। तो मैंने बोला कैम्बियम रिंग दो तरह का काम करेगा, एक तो रेस बनाएगा, क्या नाम, सेकेंडरी मेडुलरी रिंग। काम क्या है, रेडियल कंडक्शन में, रेडियल डायरेक्शन में वाटर, मिनरल्स, फूड का कंडक्शन करना। फ्यूजिफॉर्म इनिशियल का काम था, फ्यूजिफॉर्म इनिशियल का काम था सेकेंडरी जाइलम बनाना और सेकेंडरी फ्लोएम बनाना। एकदम क्लियर है। कैम्बियम रिंग, कैम्बियम रिंग में दो तरह के सेल, कैम्बियम रिंग में दो तरह के सेल। फ्यूजिफॉर्म ने क्या किया, उसने सेकेंडरी जाइलम बना दिया, सेकेंडरी जाइलम बना दिया, सेकेंडरी फ्लोएम बना दिया, हो गया काम खत्म। रे इनिशियल का काम था कि उसने अंदर के तरफ बाहर के तरफ, अंदर के तरफ बाहर के तरफ ना, रेडियल डायरेक्शन में नए सेल बनाए। क्यों बनाए, क्योंकि खाना, मिनरल्स का, वाटर का सप्लाई करना रेडियल डायरेक्शन में। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। चलो यहां तक सभी को क्लियर है। चलो बताओ फटाफट, एनसीईआरटी का फिगर नंबर 3 भी सभी को क्लियर होना चाहिए। अब बच्चा क्लियर है, मेडुलरी रे क्लियर हो गया। देखो सेकेंडरी जाइलम को भी टच कर रहा है, सेकेंडरी फ्लोएम को भी टच कर रहा है। सर ये फेलम फेलोजेन क्या है, वो बाद की कहानी, वो बाद की कहानी है। फेलम फेलोजेन अभी दूर की कहानी। अभी केवल हमें क्या सीखा था, फिगर। क्या मेडुलरी रे समझ में आया, जो रेडियल डायरेक्शन में नया सेल बनाएगा, मिनरल्स वाटर का सप्लाई करना। सेकेंडरी जाइलम वुड, सेकेंडरी फ्लोएम धीरे धीरे डिग्रेड होने लगेंगे, थोड़े से बचे हुए रहेंगे क्योंकि बार बार नया बन भी रहा है। कैम्बियम रिंग आपका रेफरेंस पॉइंट है, हमेशा सेकेंडरी ग्रोथ में कंफ्यूज नहीं करोगे। अगर रेफरेंस तुम्हें कैम्बियम रिंग याद है, कैम्बियम रिंग याद है, रेफरेंस पॉइंट, अंदर में सेकेंडरी जाइलम, बाहर में सेकेंडरी फ्लोएम, अंदर में हार्मोन ज्यादा, सेकेंडरी जाइलम ज्यादा। सेकेंडरी जाइलम हार्ड है, पित्त को तोड़ देगा, ठीक है। सेकेंडरी फ्लोएम लिविंग है, बाहर में ढकेलेगा, टूट जाएगा। थोड़े से अमाउंट में, देख लो बहुत ही कम अमाउंट में एनसीईआरटी में सेकेंडरी फ्लोएम बना हुआ है। चलिए चलो यहां तक याद है। तो अब देखो, अब हमारा क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से सुना, एनसीईआरटी में दिया है व्हाट इज गुड। तुम लोग बताओ गुड किसे कहते हैं, चलो मैसेज करो व्हाट इज गुड। क्वेश्चन आ गया व्हाट इज गुड, क्या लिखोगे, बोलो फटाफट मैसेज करो। तो कैम्बियम रिंग जो भी सेकेंडरी जाइलम बनाएगा उसे वुड कहेंगे। क्लियर। अब देखो ये बच्चा आपका कैम्बियम रिंग था, ये बच्चा कैम्बियम रिंग था। अंदर में क्या बनाया, सेकेंडरी जाइलम। ध्यान तो सुनना, सेकेंडरी जाइलम बना दी, खूब सारे सेकेंडरी जाइलम बना दी, खूब सारे सेकेंडरी जाइलम बना दी। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। और सर प्राइमरी जाइलम क्या बोला था, थोड़े अमाउंट में होंगे, थोड़े से अमाउंट में होंगे, पित्त खत्म हो चुका है। अब एनसीईआरटी का लाइन को पढ़ो, जो बच्चा सेंटर में है, ध्यान से सुनना, जो सेकेंडरी जाइलम यानी वुड सेंटर में है, उसके अंदर में कुछ केमिकल्स का, लाइक द टैनिन्स, लाइक द रेजिन्स, लाइक द गम्स एंड एरोमेटिक सब्सटेंसेस, धीरे धीरे इसके अंदर में कुछ केमिकल का डिपोजिशन होते चला जाएगा। जो सेंटर में सेकेंडरी जाइलम है उसके अंदर कुछ केमिकल का डिपोजिशन हो जाएगा, तो धीरे 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 ये नॉन फंक्शनल हो जाएगा, डार्क कलर का हो जाएगा। ध्यान से सुनना, इसी डार्क कलर के वुड को एनसीईआरटी हार्ट वुड कहेगी, HEART हार्ट वुड कहेगी। इसी को सेंट्रल वुड कहेंगे, क्योंकि ये डार्क कलर का, ये डार्क कलर का है। फिर से सीखो, जाइलम के अंदर में क्या होता है, जाइलम के अंदर में क्या होता है सर, जाइलम के अंदर में वेसल्स होते हैं, ये वेसल्स बना दिया इस तरह का फिगर, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे पानी जाए ना, ट्रैकिड्स होते हैं, ट्रैकिड्स इस तरह का बनता है फिगर, छोटे छोटे पोर्स होंगे, पानी ले जाने में हेल्प करेगा। तो मैंने क्या बोला कि जो सेंटर में जाइलम है, सेकेंडरी जाइलम, उसके अंदर में
धीरे धीरे रेजिन्स, गम्स, एरोमेटिक सब्सटेंसेस का डिपोजिशन होते चला जाएगा, डिपोजिशन होते चला जाएगा, तो अंदर के ल्यूमेन ब्लॉक हो जाएंगे। अंदर के ल्यूमेन में रेजिन्स, गम्स, ऑयल्स बैठने लगे, तो क्या इसके ल्यूमेन जिससे पानी जाता था, मिनरल्स जाते थे, वो ब्लॉक नहीं हो गया? सर ब्लॉक हो गया। अगर वो ब्लॉक हो जाएगा तो क्या वाटर का कंडक्शन करेगा? क्या मिनरल का कंडक्शन करेगा? नहीं करेगा। तो ये हो जाएंगे नॉन फंक्शनल, ये हो जाएगा नॉन फंक्शनल। सर ये नॉन फंक्शनल है तो काम क्यों है? प्लांट में है क्यों? प्लांट में बस एक ही काम है, ये हार्डनेस देना, उसे रिजिडिटी देना। प्लांट इतना मोटा प्लांट है, कैसे खड़ा रहेगा भाई? अंदर से कोई बोन लाइक स्ट्रक्चर तो होगा, हमारे अंदर बोन्स है इसलिए तो तुम खड़े हो। तो ये अंदर से स्ट्रेंथ देने का केवल काम करेगा, इसलिए तो ये क्या देगा? स्ट्रेंथ देगा। पानी का कंडक्शन नहीं होगा। इसके अंदर में ल्यूमेन ब्लॉक हो गए। कलर कैसा देखोगा? कभी वुड देखा है? अंदर में कैसा कलर का दिखेगा? डार्क कलर का। इसलिए इसके ऊपर में कोई दीमक, कोई इंसेक्ट्स अगर अटैक कर दे, कुछ इंसेक्ट्स जो लकड़ियों को कंज्यूम करते हैं, टर्माइट्स वगैरह, दीमक लकड़ियों को खा जाए, लेकिन इस लकड़ी से अगर तुमने फर्नीचर बनाया तो इसके अंदर तो खूब सारे केमिकल डिपॉजिटेड है, तो जैसे ही दीमक आएगा इसको डिग्रेड ही नहीं कर पाएगा। इसलिए फर्नीचर अगर बनाना है तो आप इस वुड को यूज कीजिए। इस ये वुड क्या होगा? लॉन्ग लास्टिंग होगा। इसे फर्नीचर के काम में आप यूज कर सकते हैं। इंसेक्ट्स का अटैक, टर्माइट्स का अटैक इस पे नहीं होगा। अब आ जाओ बाहर वाला, जो नीला वाला तुमने बनाया है, कैसा कलर का है? लाइट कलर का है, लाइट कलर का है। केमिकल का डिपोजिशन नहीं है। टेनिन, रेजिन्स, गम्स है क्या? नहीं है। तो ये फंक्शन करेगा, ये वाटर मिनरल्स को लाने ले जाने का काम ये करेगा, जिसका नाम एनसीईआरटी में दिया है सैपवुड, जिसका नाम दिया है सैपवुड। हाँ, तो फंक्शनल पार्ट कौन है? सैपवुड। केमिकल का डिपोजिशन कहां एब्सेंट है? सैपवुड में। लाइट कलर का कौन है? सैपवुड में। इसके ऊपर में इंसेक्ट्स अटैक करेगा क्या? बोले हाँ सर, इसमें कोई केमिकल तो डिपॉजिटेड ही नहीं है, तो इस पे आसानी से इंसेक्ट्स अटैक कर लेगा। तो अगर फर्नीचर का कोई सामान तुमने बनाया तो ये लकड़ी जल्दी खराब हो जाएगी। इसलिए तुम घर में सुनते हो कि ये मेरे दादाजी के जमाने से चला रहा, आज तक खराब नहीं हुआ है, क्योंकि वो हार्डवुड की बात कर रहे हैं। और जो सैपवुड है वो आसानी से डिग्रेड हो जाएगा। हाँ, इसलिए आपको हार्डवुड और सैपवुड में 5 डिफरेंस क्लियर कट पता होना चाहिए। चलो बताओ फटाफट, सैपवुड हार्डवुड किसे किसे समझ में आ गया? फटाफट बोलो। सैपवुड हार्डवुड किसे किसे समझ में आ गया? फटाफट हैंड रेज करो। क्लियर है? आसान है। हाँ, जब हम लकड़ी को कट करते हैं तो जो ब्राउन कलर का दिखता है वही, तो मैं दिखाता हूं फिगर, तुम्हें फिगर दिखा देता हूं। चलिए भाई दिखा देता हूं, सैपवुड एंड हार्डवुड का फिगर देख लेते हैं, तो हमेशा के लिए याद भी हो जाएगा फर्नीचर का काम। क्लियर? अब समझ में आ गया? दिख गया फिगर? ठीक है। तो जो ब्राउन कलर का है, अंदर वाला डार्क कलर का है हार्डवुड, बाहर का लाइट कलर का है सैपवुड। सैपवुड में फंक्शन होगा क्योंकि ल्यूमेन ब्लॉक नहीं हुए। सैपवुड में इंसेक्ट्स आसानी से अटैक कर देगा क्योंकि केमिकल का डिपोजिशन ना। अब ध्यान से सुनना, जो मैं बोलूंगा बहुत ध्यान से सुनिए। धीरे धीरे सैपवुड, धीरे धीरे सैपवुड भी, धीरे धीरे जो सैपवुड तुम्हारा है, जो सैपवुड है वो धीरे धीरे केमिकल का डिपोजिशन वो भी हार्डवुड में कन्वर्ट होने लगेगा। तो धीरे धीरे हार्डवुड बढ़ते चला जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। केमिकल का डिपोजिशन हो गया, हार्डवुड में कन्वर्ट। तो धीरे धीरे हार्डवुड का साइज तो बढ़ेगा। तुम मुझे बताओ, सैपवुड का साइज टाइम के बाद आज मैंने सैपवुड का थिकनेस को नोटिस किया, 10 साल के बाद आऊंगा, हार्डवुड तो ज्यादा हो जाएगा। मुझे बताओ 10 साल के बाद में सैपवुड का क्वांटिटी, थिकनेस घटेगा, बढ़ेगा, रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा? सोच करके बताना। 10 साल के बाद मैं जब लकड़ी
जो ओरिजिनल लकड़ी, कटा हुआ नहीं, ओरिजिनल जो पेड़ है, सैपवुड हार्डवुड में कन्वर्ट हो रहा है, हार्डवुड की डायमीटर बढ़ेगी, तो सैपवुड का घटेगा, बढ़ेगा, रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा। सोच करके बोलो, सोचो, दिमाग का दरवाजा थोड़ा खोलो और बताओ। सैपवुड का क्वांटिटी घटेगा, बढ़ेगा, बोलो और लोग। रिमेन सेम। मदिहा ने बताया, अरे भाई फातिमा, अरे मैंने क्या बोला, कैम्बियम रिंग एक बार बन गया होल लाइफ बना रहेगा ना, तो कैम्बियम रिंग तो रोजाना नया वुड बनाएगा ना, सेकेंडरी जाइलम। तो जो नया जाइलम बनेगा, नया वुड बनेगा, वो सैपवुड नहीं होगा, उसमें से सैपवुड कुछ हार्डवुड में कन्वर्ट हो गए, तो जितना हार्डवुड में कन्वर्ट हुआ उतना सैपवुड बन भी रहा है, तो रिमेन्स सेम रहेगा। ये समझ में आना चाहिए, ये समझ में आना चाहिए, इसमें कंफ्यूजन नहीं है। चलिए ठीक है, अब देखो ध्यान से, जब तुम नीट का एक क्वेश्चन बनाओगे तो एक वर्ड आ जाएगा टाइलोस, क्या होता है, ध्यान से सुनना, टाइलोस क्या होता है समझिए, नीट के पेपर में आ चुका है वो भी 2 बार, ध्यान से सुनना। ये वेसल्स, ये बच्चा जाइलम का वेसल्स है जिससे पानी जाता है, वेसल्स के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और जाइलम के 4 पार्ट होते हैं, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। तो ये था जाइलम पैरेन्काइमा, खाने को स्टोर करने के, ये जाइलम पैरेन्काइमा। ध्यान से सुनना ना, नीट में डायरेक्टली ये स्टेटमेंट से क्वेश्चन आ गया था। कहते हैं जो हार्डवुड होता है उसमें जाइलम पैरेन्काइमा अंदर की तरफ ल्यूमेन में इलोंगेट हो जाएगा, जो जाइलम पैरेन्काइमा है वो धीरे धीरे ल्यूमेन में इंटर कर जाएगा और बैलून से, यही नीट के पेपर का स्टेटमेंट था, वो अंदर में कुछ बैलून शेप्ड का स्ट्रक्चर बना देगा जिससे ब्लॉक हो जाएगा। अरे अंदर में बैलून शेप का स्ट्रक्चर बना दिया तो क्या ल्यूमेन ब्लॉक नहीं होगा? अगर ल्यूमेन ब्लॉक हो गया तो क्या अब मिनरल्स वाटर का सप्लाई होगा? इसी जो बैलून शेप का स्ट्रक्चर बना, इसी को कहते हैं टाइलोस। तो नीट के पेपर में ये क्वेश्चन आया था कि जो बैलून शेप का स्ट्रक्चर बनता है, टाइलोस बनता है, सब कुछ दे दिया, वो किस वुड का फीचर है, सैपवुड का, हार्टवुड का? फिर से बोल देता हूं, टाइलोस क्या होता है? जो जाइलम पैरेन्काइमा है वो अंदर पोर के थ्रू ल्यूमेन में एंटर कर गया और वहां बैलून शेप का स्ट्रक्चर बना, स्वेल स्ट्रक्चर बना दिया, फूला हुआ, जिससे अंदर ब्लॉकेज हो जाए ना। तो ये किसका फीचर होगा, सैपवुड का या हार्टवुड का? आंसर बताओ फटाफट बोलो। सैपवुड का फीचर होना चाहिए, हार्टवुड का? टाइलोस बोलो, आंसर करो, आंसर बताओ। टाइलोस किसका फीचर होगा, सैपवुड, हार्टवुड? बोलो फटाफट। फातिमा क्या कर रही है आज, कुछ समझ में नहीं आ रहा है? ठीक है, तो टाइलोस जो फीचर है वो हार्टवुड का होगा, क्योंकि अंदर में ये जाएगा, बैलून शेप का स्ट्रक्चर बनाएगा, अंदर में ब्लॉकेज क्रिएट कर देगा। अगर ब्लॉकेज हो गया तो वाटर मिनरल का सप्लाई नहीं होगा। तो ये फीचर सैपवुड का नहीं, हार्टवुड का होगा। अब चलो एनसीईआरटी को एक बार फटाफट पढ़ लो और ये क्लियर कर लो। एनसीईआरटी को फटाफट देख लो, सैपवुड और हार्टवुड में डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। चलो ठीक है, अब बताओ मुझे ध्यान से, सैपवुड कैम्बियम रिंग के पास होगा या दूर में होगा? सेंटर में कौन सा वुड होगा, फटाफट बताओ। सेंटर में कौन होगा, सैपवुड, हार्टवुड? चलो आंसर करो। सेंटर में कौन सा वुड पाया जाएगा, हार्टवुड और सैपवुड? सेंटर में हार्टवुड। चलो सेकंड बताओ, सेकंड बताना ध्यान से, केवल एच लिख दोगे तो समझ में आ जाएगा। कौन रेजिस्टेंट फ्रॉम माइक्रोब्स होगा, हार्टवुड, सैपवुड? कौन रेजिस्टेंट फ्रॉम माइक्रोब्स होगा, ज्यादा दिनों तक चलेगा, मोर ड्यूरेबल होगा? आंसर इज द हार्टवुड। चलो तीसरा बताओ, कौन फंक्शनल होगा, मिनरल्स वाटर का कंडक्शन करेगा? बोलो, हार्टवुड, सैपवुड? कौन डार्क कलर का होगा, सैपवुड, हार्टवुड? आंसर हार्टवुड। ठीक है, ये बताओ, धीरे धीरे हार्टवुड का साइज बढ़ेगा, घटेगा, रिमेन्स कांस्टेंट? हार्टवुड का मैंने पूछा है, धीरे धीरे हार्टवुड का साइज बढ़ेगा, घटेगा, रिमेन्स कांस्टेंट?
आंसर इंक्रीज। सैपवुड का साइज बढ़ेगा घटेगा रिमेन्स कांस्टेंट, हार्डवुड का साइज बढ़ेगा घटेगा रिमेन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट रहेगा। चलो ठीक है। टाइलोस इज द फीचर ऑफ हार्डवुड सैपवुड, टाइलोस इज द फीचर ऑफ हार्डवुड सैपवुड, आंसर हार्डवुड। चलो फिर से, जो व्हाट इज वुड, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज वुड, वुड किसे कहते हैं? ऑप्शन है सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, आंसर इज द सेकेंडरी जाइलम। चलो बताओ, कैम्बियम रिंग की एक्टिविटी इनर साइड ज्यादा होगा आउटर साइड ज्यादा होगा? कैम्बियम रिंग की एक्टिविटी इनर साइड ज्यादा होगा आउटर साइड ज्यादा होगा? कैम्बियम रिंग की एक्टिविटी इनर साइड ज्यादा होगा या आउटर साइड ज्यादा होगा? फटाफट बताओ, अभी बताया था इनर साइड। कितने टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स एक्टिविटी विल ग्रेटर देन आउटर साइड? अंदर में एक्टिविटी कितने टाइम्स ज्यादा होगी? मैंने तुम्हें अभी क्लासरूम में बताया था स्टार्टिंग, 8 to 10 टाइम्स, 8 to 10 टाइम्स। चलो ठीक है, ये बताओ व्हाट विल बी द फंक्शन ऑफ सेकेंडरी मेडुलरी रे? बस एक लाइन में बता दो। क्योंकि अंदर में हार्मोन का अमाउंट ज्यादा है, हार्मोन अंदर ज्यादा है तो अंदर में डिवीजन ज्यादा होगा, बाहर में हार्मोन कम है तो बाहर में डिवीजन का रेट कम होगा। चलो ठीक है, चलो अभी मैंने क्या पूछा था फटाफट बोलो। ठीक है, तो यहां तक कर लोगे तो चलो फिर एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं, एक क्वेश्चन ये पूछ लेता हूं। ठीक है, ये बताओ ध्यान से कि व्हाट अबाउट द फ्यूचर ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम? सेकेंडरी फ्लोएम टूटेगा, क्या होगा भाई? सेकेंडरी फ्लोएम क्या होगा? रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा, क्या रहेगा? तो बोलिएगा सर ये टूटते जाएगा, क्रश होते जाएगा, लेकिन उतना बनते जाएगा, तो ये भी मोर एंड लेस, मोर एंड लेस, एक सिंपल सा एक कम अमाउंट में ये हमेशा पाया जाएगा। चलो ठीक है, तो यहां तक कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, यानी यहां तक आपको समझ में आ गया, फिगर क्लियर है? चलो अब मैं जो बोलूंगा बहुत ध्यान से सुनो। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ जाए, स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड। कॉन्सेप्ट को सीखिएगा, रट्टा नहीं मारना है, रट्टा मत मारना। देखो ध्यान से सुनो, ये देखो, ये बच्चा ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन जहां सालों भर एक समान मौसम रहता है, सालों भर टेम्परेचर एक समान रहता है, रोजाना बारिश रोजाना गर्मी, सालों भर एक समान मौसम रहता है, ट्रॉपिकल रीजन। ठीक, ये अर्थ है, बीच में इक्वेटर, इक्वेटर के आसपास का जो एरिया होता है उसी को ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। मौसम में कभी चेंज नहीं आएगा, सालों भर मौसम एक समान रहेगा, तो कैम्बियम की एक्टिविटी, ये कैम्बियम रिंग है, कैम्बियम की रिंग की एक्टिविटी सालों भर एक समान रहेगी, एक बनेगा जहां होगा टेम्परेट रीजन, जैसे कि यूरोप में। ठीक है, टेम्परेट, एक मिनट, टेम्परेट रीजन जैसे कि यूरोप, इंडिया में अगर मानोगे तो जम्मू एंड कश्मीर में, जहां हम लोग घूमने जाते हैं। ठीक है, इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर, शिमला में, हाँ यूरोप में, यूरोप में एक टाइम आता है फेवरेबल सीजन, फेवरेबल सीजन, फेवरेबल सीजन आता है ना, जब टेम्परेचर ठीक ठाक रहता है तो जो कैम्बियम रिंग की एक्टिविटी ज्यादा होगी, फेवरेबल सीजन है, ठीक ठाक मौसम है, तो कैम्बियम की एक्टिविटी ज्यादा होगी, सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बनेगा। लेकिन जैसे ही बच्चा ठंड का टाइम आएगा, बर्फ गिरने लगेगा, सोचो कश्मीर में ये होता है ना, कब? जनवरी के, दिसंबर के टाइम में, दिसंबर के टाइम में बर्फबारी स्टार्ट हो जाएगी, तो मालूम है प्लांट को, मालूम है कि बर्फ गिरने वाला है, इससे पहले वो नवंबर में ही अपने लीफ को गिरा देगा, इसी को कहते हैं ऑटम। ऑटम मतलब जब लीफ का गिरने वाला मौसम आता है, तो जब ऑटम का टाइम आएगा ना, तो वो लीफ को नवंबर में ही गिरा देगा, सारा लीफ ही गिर गया। अगर सारा लीफ गिर गया, क्यों मालूम है? बर्फ गिरेगा, तो बर्फ गिरेगा तो बहुत नुकसान पहुंचेगा, इसलिए सारा लीफ को गिरा दो भाई। इसलिए लीफ गिरने से पहले वो क्या करता है? अपने कलर को चेंज करता है,
कश्मीर क्यों जाते हैं लोग घूमने के लिए, नवंबर में क्यों जाते हैं? सारे लीफ जो हरे रंग के थे ना, पता चल रहा है कि अभी बर्फबारी होने वाली है, बहुत ठंड पड़ेगी, इससे पहले सारे लीफ को फॉल कर दो। लेकिन फॉल करने से पहले इसके अंदर जो क्लोरोफिल है, इतने सारे न्यूट्रिएंट है, लॉस हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं, सारे न्यूट्रिएंट को इनटेक कर लेता है, सारे न्यूट्रिएंट जो लीफ से थे वो स्टेम में चले गए ना। तो यहां पर बेटा क्लोरोफिल खत्म हो जाते हैं, अब कैरोटीन ज़ैंथोफिल बचता है। इसलिए यहाँ के जो लीफ है बहुत ही कलरफुल दिखता है, बहुत ही कलरफुल दिखता है। ऑटम कलर इसी को कहते हैं। लोग इसी को घूमने के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं, कश्मीर जाते हैं, यूरोप जाते हैं। तुम देखोगे मूवी वगैरह में कि कहते हैं हेवन, ये बेटा अर्थ का हेवन है यूरोप ना। वापस नवंबर के टाइम में जब तुम जाओगे तो चारों तरफ जो पेड़ होगा वो एकदम ब्राइट ऑरेंज कलर का, येलोइश कलर का दिखेगा। मूवी का शूटिंग होता है, क्यों? क्योंकि अभी लीफ गिरने वाला है, न्यूट्रिएंट का लॉस हो जाएगा, तो सारा न्यूट्रिएंट ले लो, क्लोरोफिल सब ले लो, न्यूट्रिएंट को ले लो, और जो भी बच गए, जो भी बाकी कलर बच गया, तो यही ऑटम कलर बन जाता है। क्यों? क्योंकि जब अभी आएगा दिसंबर, जनवरी, फरवरी, खूब बर्फबारी होगी और लीफ है नहीं, लीफ है नहीं भाई, तो फोटोसिंथेसिस होगा नहीं, फोटोसिंथेसिस होना नहीं है, खाना बनेगा नहीं, खाना बनना नहीं, क्योंकि लीफ ही नहीं है। इसलिए कैम्बियम को बोला गया अरे बाहर बहुत ठंडा है और लीफ बना भी नहीं है, लीफ तो है भी नहीं, खाना बनेगा ही नहीं, तो काहे के लिए कंडक्शन करेगा, काहे के लिए कंडक्शन करेगा, पानी का रिक्वायरमेंट ज्यादा है ही नहीं। इसलिए कैम्बियम रिंग की एक्टिविटी स्लो हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जो कैम्बियम स्लो रेट से काम करेगा, सेकेंडरी जाइलम बनेगा जरूर लेकिन कम बनेगा, कम बनेगा। हाँ, तो इस टाइम जो वुड बनेगा उसे कहेंगे ऑटम वुड, और जो फेवरेबल सीजन में बना था वो बनेगा बेटा स्प्रिंग वुड। अब मान लो बेटा जनवरी फरवरी निकल गया, मार्च, अब गर्मी बढ़ने लगा तो नए लीफ आने लगे, नया लीफ आएगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, पानी का रिक्वायरमेंट चाहिए, नया जाइलम बनाओ, खाना बना, नया फ्लोएम बनाओ। तो रिंग की एक्टिविटी फेवरेबल टाइम में मार्च के बाद बढ़ जाएगी, उस टाइम जो वुड बनेगा उसी को कहेंगे स्प्रिंग वुड। फेवरेबल सीजन में बना स्प्रिंग वुड, अनफेवरेबल में बना ऑटम वुड। अब कुछ कॉन्सेप्ट गया दिमाग में, अब क्लियर कट तुम्हें समझ में आएगा, अब कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर कट समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से, ध्यान से सीखना। तो ये था तुम्हारा कैम्बियम रिंग, और हमने कश्मीर का एग्जांपल ले लिया। अभी बच्चा मार्च है, मार्च अप्रैल है, तो उस टाइम लीफ नए ग्रीन कलर के बनना स्टार्ट हो गए, पानी ज्यादा चाहिए, फूड ज्यादा चाहिए, तो कैम्बियम को बोला गया फेवरेबल किस सीजन है, खूब डिवाइड कर। तो वो खूब डिवाइड करने लगा बच्चा, खूब डिवाइड करने लगा, खूब डिवाइड करने लगा। देखो खूब डिवाइड किया, खूब जाइलम बना है, जाइलम का ल्यूमेन बड़ा है, जाइलम का ल्यूमेन बड़ा है, देखो जाइलम का ल्यूमेन बड़ा है, खूब जाइलम बनाया। फेवरेबल सीजन में जो लकड़ी बनी इसी को कहते हैं स्प्रिंग वुड। स्प्रिंग वुड साइज देखो ब्रॉड है ना, अंदर का ल्यूमेन बड़ा है क्योंकि पानी ज्यादा चाहिए, और ये लूजली पैक्ड है, बीच में देखो कितने गैप्स है। लेकिन जैसे ही अनफेवरेबल सीजन आएगा तो बोला जाएगा ए पानी का रिक्वायरमेंट है ही नहीं, कैम्बियम को बोला जाएगा ये टेम्परेचर बाहर में बहुत कम है, रिंग की एक्टिविटी बहुत स्लो रेट से ना, स्लो रेट से काम करेगी, तो बनेगा जाइलम, लेकिन देखो छोटे और बहुत ही डेंसली पैक्ड होगा, डेंसली पैक्ड होगा, देख लो डेंसली पैक्ड होगा। इसलिए इसलिए इस सीजन में जो वुड बना इसे कहेंगे ऑटम वुड, फेवरेबल में बना स्प्रिंग वुड। क्या इन दोनों में तुम्हें डिफरेंस नहीं दिख रहा है? ऑटम में जो बनेगा वो कम बनेगा लकड़ी, जो ल्यूमेन होंगे वो छोटे होंगे, क्यों? पानी का रिक्वायरमेंट कम है, डेंसली पैक्ड है। लेकिन जो स्प्रिंग के टाइम में बना वो लूज पैक्ड है, ल्यूमेन बड़े हैं और ज्यादा अमाउंट में बनेगा। तो एक साल में दो तरह की जो लकड़ी बनी, स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड, एक साल में मिला दो, इसी को कहते हैं एनुअल वुड। एनुअल वुड, इसी को कहेंगे एनुअल वुड, एनुअल वुड बनेगा ना। तो सर इससे फायदा क्या है? फायदा बहुत खतरनाक, बहुत बड़ा फायदा है। फायदा ये है जो आपको पहले से मालूम है, फायदा ये है
ध्यान से देखो, फायदा ये है कि देखो यहाँ 1 साल का, ये देखो जो ब्लू कलर से बना रहा हूं ना, ये बेटा ऑटम है, ये ऑटम है, ये ऑटम है, ये ऑटम है, आया समझ में। और ये जो येलो कलर से बना रहा हूं बेटा, ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है। तो ये होगा लाइट कलर का, ऑटम होगा डार्क। फिर से देखो, ये होगा लाइट कलर का, स्प्रिंग वुड होगा लाइट कलर का ना, और ये नीला वाला जो बना, नीला वाला जो बना, नीला वाला बन गया, ये डार्क कलर का बना। तो साल में आपको एक डिस्टिंक्ट रिंग दिख जाएगा। तो ये व्हाइट वाला स्प्रिंग, फिर ऑटम स्प्रिंग, ऑटम स्प्रिंग, ऑटम दिख जाएगा। तो आप इससे एज बता सकते हो। ये बच्चा एक रिंग मतलब 1 साल की लकड़ी, अगला रिंग 1 साल की लकड़ी, अगला रिंग 1 साल की लकड़ी। तो मैं काउंट कर दूं एज, ये ऑटम, ये स्प्रिंग, ये ऑटम, ये स्प्रिंग, ये ऑटम, ये स्प्रिंग, ये ऑटम, ये स्प्रिंग, ये ऑटम। इसका मतलब है एक ऑटम 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, यानी कि यहां 4 साल पुरानी लकड़ी है, 4 साल पुरानी लकड़ी है। तो आपको मालूम है ना, हम एज को बता सकते हैं बाय काउंटिंग द एनुअल रिंग। जितना रिंग दिखेगा, जितना रिंग दिखेगा डार्क कलर का, वह ये एनुअल वुड है। तो जितने एनुअल वुड उसको काउंट कर लो, 1-1 साल मान लो। इसका मतलब अगर 10 रिंग दिखा तो ये 10 ईयर का पुराना ओल्ड लकड़ी है। इसी ब्रांच को, साइंस के ब्रांच को, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं एज को निकालने की, डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। चलो बताओ, किसे किसे समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? चलो बोलो फटाफट, किसे किसे समझ में आ गया? हमें क्या करना है, हमें केवल ऑटम वाला काउंट करना है। देख लो, अब मैं दिखाऊं एनसीईआरटी का फिगर, तो आपको क्या करना है, ऑटम वाला केवल काउंट करते जाना। और ये देख लीजिए, यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया है। अर्ली वुड क्यों कहा, बोलो कब बनेगा, बोलो स्प्रिंग वुड कब बनेगा कश्मीर में? सर जनवरी मार्च के आसपास में बनना स्टार्ट लगेगा, साल में पहले बना अर्ली वुड। ऑटम वुड सर वही बर्फ गिरने से पहले, यानी कि सर नवंबर में, दिसंबर में, इसलिए कहा लेट वुड। अब क्या लिखा है, इन विंटर लिखा है ना, अर्ली वुड के बाद पढ़ो एनसीईआरटी। इन विंटर बर्फ जब गिरेगा, द कैम्बियम इज लेस एक्टिव, क्योंकि रिक्वायरमेंट ही कम है, एंड फॉर्म फ्यूअर जाइलरी एलिमेंट। अरे भाई पानी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो जाइलरी एलिमेंट यानी जाइलम क्यों बनाओगे ज्यादा? दैट हैव नैरो वेसल्स, पानी का रिक्वायरमेंट कम है, जो कम बना है उसके ल्यूमेन भी छोटे बनने चाहिए। एंड दिस वुड इज कॉल्ड ऑटम वुड और लेट वुड। बस यही तो है। चलो यहां तक क्लियर हो गया सभी को? क्लियर है? फटाफट हैंड रेस करो, आगे नया कॉन्सेप्ट में जाए। अब नया कॉन्सेप्ट हम लोग एंटर करें, चलो ठीक है। तो चलो अब हम लोग नए कॉन्सेप्ट में जाते हैं। अब बहुत ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। देखो ये बच्चा था तुम्हारा एनुअल रिंग, ये था कैम्बियम रिंग। यहां तक तो तुम्हें आता है, कई बार बता दिया। एनुअल रिंग है, कैम्बियम रिंग है, दिस इज द कैम्बियम रिंग। अंदर में क्या बनाया, सेकेंडरी जाइलम। लेकिन जगह है क्या, सेकेंडरी जाइलम तो हार्ड होता है, अंदर में जगह है नहीं। तो प्रेशर उल्टा लगने लगा, प्रेशर उल्टा लगने लगा, प्रेशर उल्टा लगने लगा। तो सेकेंडरी फ्लोएम बेचारा बाहर में टकरा गया दूसरे टिश्यू से। दूसरे टिश्यू जो है बाहर में पेरिसाइकिल वगैरह है, टकराया, डिग्रेड हो रहा है। लेकिन फिर भी और प्रेशर लगा रहा है, जाइलम अंदर से खूब ढकेल रहा है। इतना ढकेलेगा, इतना ढकेलेगा कि बाहर में बच्चा जो थे इपिडर्मिस टूट करके खत्म, डिग्रेड आउट। हाइपोडर्मिस टूट करके बाहर, जनरल कॉर्टेक्स टूट करके बाहर ना, पेरिसाइकल, इंडोडर्मिस, ये सभी के सभी डिग्रेड हो गए ना। वो स्लॉट ऑफ, यानी कि कहता है एनसीईआरटी कि अंदर से इतना प्रेशर लगाया जा रहा है कि जो इपिडर्मिस थे, हाइपोडर्मिस था, कॉर्टेक्स थे, इंडोडर्मिस थे, पेरिसाइकल थे, सब टूट करके नीचे गिरने लगे, सब गिर गया। तो अब ना इपिडर्मिस है, ना कॉर्टेक्स है, ना हाइपोडर्मिस है, ना पेरिसाइकल है, ना इंडोडर्मिस है, सब डिग्रेड हो रहे हैं। ऊपर से अब बचा फ्लोएम भी डिग्रेड होने की बारी है। अब फ्लोएम भी डिग्रेड होने की कगार पे पहुंच गया। अरे तब तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। ये स्टेम है, ये स्टेम है, और यहां से जाइलम पानी लेके जा रहा है, यहां से पानी लेके जा रहा है।
और तुम बोल लो कि बाहर के सारे टिश्यू डिग्रेड हो रहे, तब तो बच्चा लीकेज नहीं हो जाएगा, तब तो पानी का लीकेज हो जाएगा। बाहर से इंसेक्ट्स, फंगस, माइक्रोब्स अटैक कर देंगे। इसलिए हमें अब बाहर को बचाना है। अंदर तुम्हारा काम हो गया, अंदर तुम्हारा सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम बन के तैयार है, कोई टेंशन नहीं है। प्रॉब्लम है कि बाहर के टिश्यू डिग्रेड हो गए, तो बाहर में एक कवरिंग बनाना पड़ेगा, एक बाउंड्री बनाना पड़ेगा। इस बाउंड्री बनाने में, इस बाउंड्री बनाने में एक वर्ड आएगा बच्चों लोग, कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम, इसी को हम लोग कहते हैं फेलोजेन, इसी को हम लोग कहेंगे फेलोजेन। अब चीजों को समझना, अंदर का काम कंप्लीट, अब बाहर सारे टिश्यू टूट गए, तो बाहर में कोई बाउंड्री बनाओगे, कुछ प्रोटेक्शन दोगे कि छोड़ दोगे? नहीं सर, बाहर में बाउंड्री बना देते हैं। तो बाहर में कैसे बनाओगे भाई? एपिडर्मिस तो टूट गया, हाइपोडर्मिस टूट गए, जनरल कॉर्टेक्स टूट गया, एंडोडर्मिस टूट गए, पेरिसाइकल टूट गया, फ्लोएम भी टूट रहे, तब तो भाई खाना तो बाहर निकल जाएगा, पानी तो बाहर निकल जाएगा। तो हमें एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाने की जरूरत है। यही प्रोटेक्टिव लेयर अभी बार्क के नाम से जाना जाएगा, BARK, बार्क, कॉर्क के नाम से जाना जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है। बाहर अब कुछ नहीं बचा है, अब बाहर कुछ नहीं बचा है, तो कैसे बनाए सर, बाहर की बाउंड्री कैसे बनाए? तो ध्यान से देखो, देखो ध्यान से। जो बच्चे यहां पास थे हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस डिग्रेड हो रहा है, हाइपोडर्मिस भी डिग्रेड हो रहे। हाइपोडर्मिस जो था वो बना हुआ था कॉलिंकाइमा का। ध्यान से सुनना, हाइपोडर्मिस किससे बना हुआ था? कॉलिंकाइमा का। डाइकोट पढ़ रहे ना, तो हाइपोडर्मिस कॉलिंकाइमा का बना हुआ था, इसको भी तोड़ रहे। तो इसने क्या किया, इसके कुछ सेल, ध्यान से सुनिएगा, इसके कुछ सेल अपने नेचर को चेंज कर लिया। कॉलिंकाइमा के यानी हाइपोडर्मिस के कुछ सेल अपने नेचर को चेंज कर लिए और वो डिवाइडिंग नेचर में कन्वर्ट हो गया। पहले वो नॉन डिवाइडिंग थे, अब वो बेटा डिवाइडिंग नेचर में कन्वर्ट हो गया। इसी डिवाइडिंग सेल को आज से नाम देंगे कॉर्क कैम्बियम, इसी का नाम देंगे कॉर्क कैम्बियम। यानी एक नया, कैम्बियम मतलब डिवाइडिंग सेल, एक नया डिवाइडिंग सेल का लेयर बन गया कॉर्क कैम्बियम। इसी को हम लोग एक और नाम देते हैं फेलोचेन, फेलोचेन। सर ये क्या करेगा बताओ? कैम्बियम रिंग क्या किया था सर? कैम्बियम रिंग तो अंदर में जाइलम, बाहर में फ्लोएम बनाता था। सेम काम कॉर्क कैम्बियम करेगा। कॉर्क कैम्बियम बोलेगा मैं भी डिवाइड करूंगा, और डिवाइड करके अंदर की तरफ, ध्यान से सुनना, अंदर की तरफ मैं नए सेल बनाऊंगा, नया टिश्यू बनाऊंगा, जिसका नाम होगा सेकेंडरी कॉर्टेक्स। अच्छे से पढ़िएगा, अंदर की तरफ भी डिवाइड करेंगे, बाहर की तरफ भी डिवाइड करके नया सेल बनाएंगे। दे विल कट द सेल बोथ आउटसाइड एंड इनसाइड। अंदर की तरफ जो बनाएगा उसका नाम होगा सेकेंडरी कॉर्टेक्स। सर सेकेंडरी क्यों बोला? क्या ये कॉर्टेक्स बाय बर्थ था? नहीं सर, बाय बर्थ नहीं था, ये तो अभी बना है। तो अगर स्टार्टिंग से होता तो प्राइमरी कॉर्टेक्स, ये तो बाद में बना, मैच्योरिटी में बना, बाय बर्थ से नहीं है। तो नाम एनसीईआरटी ने क्या दिया? सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फेलोडर्म, या फेलोडर्म। चलिए ठीक है सर, बाहर, बाहर में भी डिवाइड करेगा, तो बाहर में इसने, एनसीईआरटी का लाइन को पढ़ना, बाहर में इसने क्या बनाया? ब्रिक शेप का, ब्रिक शेप का सेल बनाना स्टार्ट किया। सर ये क्या नाम है इसका? इसका नाम है, इसका नाम है कॉर्क और फेलम। इसका क्या नाम है लिख लेते, कॉर्क और फेलम। ठीक है सर, इसमें क्या होगा? कॉर्क में क्या होता है? प्रॉब्लम क्या था? लीकेज ऑफ वाटर का डर था, पानी बाहर निकलने का डर था, फूड बाहर निकलने का डर था। तो बोला गया कॉर्क के सेल को, कॉर्क तुम्हारे सेल वॉल में हम सुबेरिन डाल देते। देखो तुम्हारे सेल वॉल में हम सुबेरिन डाल देते। बोले सुबेरिन डालने से क्या होगा?
ठीक है, 1 मिनट। हाँ देखो, तो मैंने कॉर्क में बोला, कॉर्क के सेल वॉल में क्या डाल दिया गया है, एक केमिकल जिसका नाम है सुबेरिन। सुबेरिन क्या होता है, वाटर इम्परमेबल। अब वाटर जाएगा ही नहीं, वाटर अगर जाएगा ही नहीं तो सेल मर जाएगा, इसलिए कॉर्क के सेल क्या होंगे, डेड होंगे। ठीक, तो मैं एकदम क्लियर कर दूं, चीजें एकदम क्लियर कट समझो इस रेफरेंस से। अंदर में क्या बना, कैम्बियम रिंग, इसका काम तो समझ में आ चुका है, अब इस पे बात नहीं करेंगे। बाहर में एक और रिंग बनाया गया, बाहर में एक और रिंग बनाया गया जिसका नाम है कॉर्क कैम्बियम। प्रोटेक्शन देने के लिए एक और रिंग बनाया गया, कॉर्क कैम्बियम। ठीक, अब कॉर्क कैम्बियम भी डिवाइड करेगा, बाहर के तरफ नए सेल जोड़ा जिसका नाम है कॉर्क और फेलम। कंफ्यूज मत होना, ऐसे ऐसे कई सारे वर्ड आएंगे, कंफ्यूज नहीं होना। बाहर की तरफ क्या जोड़ा, कॉर्क या इसी का नाम फेलम। ठीक, अंदर के तरफ बनाएगा सेकेंडरी कॉर्टेक्स और फेलोडन। सेकेंडरी कॉर्टेक्स और फेलोडन। चलो ध्यान से सुनना। येलो वाला क्या है, फिर से बोलो। येलो वाला है, ये तुम्हारा नया रेफरेंस पॉइंट हो गया, कैम्बियम हो गया। क्या नाम है इसका, कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम, ऐसा कैम्बियम जो कॉर्क बनाएगा। बाहर की तरफ क्या बना, कॉर्क, अंदर की तरफ क्या बना, सेकेंडरी कॉर्टेक्स और फेलोडन। अब तीनों लेयर को जोड़ो, तीनों लेयर को एक साथ जोड़ दो। कौन कौन, कॉर्क कैम्बियम, बाहर में कॉर्क, अंदर में सेकेंडरी कॉर्टेक्स, तीनों लेयर को एक साथ जोड़ दो। इस तीनों लेयर को इकट्ठे एक वर्ड कहेंगे पेरिडन। इकट्ठे एक वर्ड कहेंगे पेरिडन। क्या यहां तक चीजें समझ में आती है, बोलो क्या यहां तक चीजें समझ में आई, बोलो फटाफट हैंड रेज करो, क्या यहां तक चीजें समझ में आती है या ऊपर से। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था यहां पास, अब तुम्हारे पास दो रेफरेंस हो गए, एक रेफरेंस नहीं है तुम्हारे पास, अब दो रेफरेंस। कॉर्क, अंदर की तरफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स, तीनों मिल गए, नाम पड़ा पेरिडन। ठीक, अब मुझे ध्यान से मुझे बताओ, एनसीईआरटी के फिगर को देख ले पहले, चलो फटाफट एक बार पढ़ लो, थोड़ा मैं रेस्ट कर लेता हूं, फटाफट पढ़ लो, समझा देता हूं यहां पर। कॉर्क कैम्बियम क्यों बना, एज द स्टेम कंटिन्यूज टू इंक्रीज इन गर्थ, वैस्कुलर कैम्बियम लगातार डिवाइड कर रहा है, अंदर में नया टिश्यू जोड़ते जा रहा है, वुड बनाते जा रहा है। उल्टा प्रेशर बाहर की तरफ लग रहा है क्योंकि अंदर में जगह नहीं, उल्टा प्रेशर बाहर लग रहा है। ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम, ऑटर कॉर्टिकल, बाहर का कॉर्टेक्स वाला जगह, इपिडर्मिस लेयर गेट ब्रोकन, खत्म हो गया, एंड नीड टू बी रिप्लेस, इसलिए बाहर के लेयर को रिप्लेस करना है। टू प्रोवाइड प्रोटेक्टिव सेल लेयर, बाहर में एक प्रोटेक्शन का नया लेयर तैयार करना है। ठीक है, हिंस सूनर और लेटर, या तो तुरंत या तो कुछ दिनों के बाद, अनदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक नया तरह का डिवाइडिंग सेल का लेयर बनेगा। क्या नाम, कॉर्क कैम्बियम और फेलोजेन डेवलप्स, यूजुअली इन कॉर्टेक्स रीजन। कॉर्टेक्स रीजन में कहां बताया था, हाइपोडर्मिस से। फेलोजेन इज अ कपल ऑफ लेयर थिक, कपल मतलब दो लेयर की, कपल वही होता है ना, डबल लेयर। इट इज मेड ऑफ नैरो थिन सेल वॉल एंड नियरली रेक्टेंगुलर सेल, ये इंपॉर्टेंट नहीं। चल, फेलोजेन कट ऑफ बोथ साइड, जैसे अंदर में वैस्कुलर कैम्बियम ने दोनों साइड नया बनाया था, इसी तरह से यहां कॉर्क कैम्बियम भी आउटर साइड और इनर साइड नया सेल बना। ठीक, द आउटर सेल डिफरेंशिएट, बाहर वाले सेल में डिफरेंशिएट क्या होगा, सुबेरिन डिपॉजिट होगा। देखो
कॉर्क और फिलम विच while the inner cell differentiated to secondary cortex or phylloderm, अंदर secondary cortex, बाहर में cork. The cork is impervious to water. cork के अंदर सुबेरिन डाल दिया, पानी से वो impermeable हो गया. The cell of secondary cortex are parenchymatous. उसके अंदर कोई सुबेरिन नहीं है, वो जिंदा है. parenchymatous नेचर का है, कोई सुबेरिन नहीं है, वो जिंदा है. बाहर का सेल, उसके अंदर सुबेरिन डिपॉजिट हो गया, वो डेड हो गया. फेलोजेन, फेलम एंड फेलोडर्म तीनों लेयर को मिला दो, क्या कहलाया? पेरिडर्म. ठीक. अब देखो, ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम प्रेशर बिल्डअप ना ऑफ द रिमेनिंग सेल. अब समझ लो, अब ध्यान से देखो, लास्ट फिगर एक बता देता हूं. ये था तुम्हारा वेस्कुलर कैम्बियम रिंग, ये वेस्कुलर कैम्बियम रिंग, अंदर में सेकेंडरी जाइलम जरूरत नहीं है, बाहर में सेकेंडरी फ्लोएम इसकी जरूरत है. सेकेंडरी फ्लोएम में मान लो ये येलो वाला सेकेंडरी फ्लोएम है. ठीक. बाहर में एक और रिंग तुमने तैयार कर दिया, क्या नाम? कॉर्क कैम्बियम. बाहर में कॉर्क, बाहर में कॉर्क या फिलम, अंदर में सेकेंडरी कॉर्टेक्स, अंदर में सेकेंडरी कॉर्टेक्स. तीनों को मिला दिया, तीनों को मिला दिया, क्या कहलाएगा बोलो? पेरिडर्म. ध्यान से सुनना, पेरिडर्म एंड सेकेंडरी फ्लोएम, पेरिडर्म प्लस सेकेंडरी फ्लोएम कलेक्टिवली नोन एज बार्क. देखो बाहर में कुछ नहीं, बाहर में कुछ नहीं, बाहर में पेरिडर्म था, उसके नीचे में सेकेंडरी फ्लोएम था. पेरिडर्म एंड सेकेंडरी फ्लोएम कलेक्टिवली नोन एज बार्क. या बार्क का एक और डिफिनेशन देता हूं, जो भी स्ट्रक्चर इस वेस्कुलर कैम्बियम के, जो वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर जो भी स्ट्रक्चर है उसे हम बार्क कहेंगे. वेस्कुलर कैम्बियम रिंग के बाहर में जो भी स्ट्रक्चर, जो भी स्ट्रक्चर है उसे बार्क कहेंगे. तो बाहर में कौन था? एक सेकेंडरी फ्लोएम था, उसके बाहर में एक प्रोटेक्टिव लेयर कौन था? पेरिडर्म. तो पेरिडर्म प्लस सेकेंडरी फ्लोएम इज नोन एज बार्क. ये कंप्लीट हो गया. चलो बताओ, बार्क का डिफिनेशन समझ में आया या फिर से बताना है? फटाफट बोलो, क्या बार्क का डिफिनेशन समझ में आ गया तुम लोगों को? बार्क का डिफिनेशन समझ में आ गया? बार्क किसे कहेंगे? चलो ठीक है. अब देखो, तो कंप्लीट यहां तक कंप्लीट हो गया. अब ध्यान से देखो, एनसीईआरटी के लास्ट फिगर को डिस्कस कर लेते हैं. ये फिगर समझ लो अच्छे से. ये जो फिगर दिया है, लेंटिसेल क्या होता है, एक क्वेश्चन आ जाता है, कॉन्सेप्ट वाइज पहले समझा देता हूं, फिर तुम्हें फिगर को देखेंगे. देखो, ये सबसे पहले तुम्हारा है कॉर्क कैम्बियम, जो डिवाइड कर सकता है, जिसका नाम एनसीईआरटी में फेलोजेन. ये है कॉर्क कैम्बियम, ये है कॉर्क कैम्बियम, जिसका दूसरा नाम फेलोजेन, दूसरा नाम फेलोजेन. ठीक हो गया. बाहर की तरफ क्या बनाया सर? बाहर की तरफ में एक ब्रिक शेप का, ब्रिक शेप का, देखो ब्रिक शेप का बना दे रहा हूं. ठीक है, बना दिया. इसके अंदर किसका डिपोजिशन है? टाइटली पैक्ड है. फिर से बोल रहा हूं, टाइटली पैक्ड है, ब्रिक शेप का है. इसका नाम है कॉर्क या फेलम. ठीक है, कॉर्क और फेलम हो गया. ध्यान से सुनना. ठीक. और यहां पास एक टेम्पररी इपिडर्मिस का लेयर वापस से बन चुका है. इपिडर्मिस तो होना जरूरी है ना, सबसे बाहर का लेयर इपिडर्मिस होता है. स्टार्टिंग वाला डिग्रेड हो गया, लेकिन वापस से एक इपिडर्मिस का लेयर फिर से बना दिया, क्योंकि प्रोटेक्शन देता. ठीक. तो देखना, ये इपिडर्मिस, और ये क्या है? कॉर्क. ये क्या है? फेलोजेन या कॉर्क कैम्बियम. ध्यान से सुनना. कॉर्क कैम्बियम कुछ जगह पे, कॉर्क कैम्बियम कुछ जगह पे नया सेल बनाएगा, नया सेल बनाएगा. इस सेल में कोई सुबेरिन डिपॉजिट नहीं होगा, और यहां पास
कॉर कैम्बियम ज्यादा एक्टिव होगा तो ज्यादा अमाउंट में बनाएगा, ज्यादा एक्टिव होगा तो ज्यादा अमाउंट में बनाएगा। यहाँ एक्टिविटी ज्यादा है, अगर ज्यादा है तो यहाँ पर ढेर सारे नए सेल बनाएगा। इसमें कोई सुबेरिन नहीं, इसमें कोई सुबेरिन नहीं। अगर इसमें सुबेरिन नहीं है और लगातार वो तेजी से डिवाइड कर रहा है, तेजी से डिवाइड कर रहा है, इस सेल को एनसीईआरटी कहता है कॉम्प्लीमेंट्री सेल। इसे एनसीईआरटी कहता है कॉम्प्लीमेंट्री सेल। चलिए ठीक, कॉम्प्लीमेंट्री का एनसीईआरटी में स्पेलिंग देख लीजिएगा, COMPLI लिखा है, कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, चलो अब क्या करेगा ये कॉम्प्लीमेंट्री सेल कौन बनाया? कॉर कैम्बियम कुछ जगह पे, यहां पर देखो ज्यादा एक्टिव था, उसने ढेर सारे नए सेल बनाए, इसमें कोई सुबेरिन नहीं है और खूब सारा सेल बन रहा है, तो जाके एपिडर्मिस से टकरा जाएगा। वो जाकर के एपिडर्मिस को धक्का मारेगा, और एपिडर्मिस से जब टकराएगा, एपिडर्मिस से जब टकराएगा तो एपिडर्मिस टूट जाएगा। मैंने इधर से खूब धक्का दिया तो एपिडर्मिस से टकराया और एपिडर्मिस टूट गया। तो एपिडर्मिस टूटने के बाद में कुछ लेंस शेप्ड का पोर बना देगा, टकराया तो टूट गया। इसी लेंस शेप्ड का जो पोर बना, इसी को कहते हैं लेंटिसेल, इसी को कहते हैं हम लोग लेंटिसेल। सर क्यों? क्योंकि ये ट्री है, ये ट्री है, और ट्री के अंदर में लाखों सेल है, उनको ऑक्सीजन कहां से आएगा? सेकेंडरी फ्लोएम जिंदा होता है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फेलोडर्म में जिंदा होते हैं, कॉर कैम्बियम जिंदा होते हैं, उनको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ना, तो ऑक्सीजन आएगा कहां से? इसलिए इसने क्या किया, छोटे छोटे पोर्स बना दिए लेंस शेप्ड का, इसी का नाम दे दिया गया लेंटिसेल फॉर गैसियस एक्सचेंज, फॉर गैसियस एक्सचेंज। तो एक बार फिर से सीख लो, कभी भी गड़बड़ नहीं कर। सिंपल सा मैंने बोला कि जो कॉर कैम्बियम है डिवाइड करेगा, कॉर या फिल्म बनाएगा, ब्रिक शेप का होगा, सुबेरिन होगा, टाइटली पैक्ड होगा। लेकिन कुछ जगह पे जानबूझ करके, क्योंकि अंदर में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, मर जाएंगे सभी, जानबूझ करके इसने एक ऐसा सेल बनाया जिसमें सुबेरिन नहीं है, और उस जगह रिंग ज्यादा एक्टिव है, ज्यादा सेल बनाएगा। अगर ज्यादा सेल बनेगा तो वो बाहर में जाके एपिडर्मिस को टक्कर मारेगा, प्रेशर अंदर से लगाया तो एपिडर्मिस टूट गया, टूटने के बाद छोटा पोर बना दिया, इस पोर का नाम लेंटिसेल। फायदा क्या हुआ, इसी से अब अंदर ऑक्सीजन जाएगा, CO2 बाहर आएंगे। थोड़े अमाउंट में यहां से ट्रांसपिरेशन भी हो जाता है, लेकिन नेग्लिजिबल, काउंट नहीं करना है। थोड़े अमाउंट में यहां से वाटर का भी लॉस हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन हो जाएगा, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। लेकिन मेजोरिटी अमाउंट में अगर आपको ऑप्शन में आए तो बोलिएगा गैसियस एक्सचेंज, O2 CO2 का एक्सचेंज करने में हेल्प करेगा। ये बच्चा रेस्पिरेशन चैप्टर में लिखा है, जब आप रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़िएगा तो वहां बोला जाएगा कि स्टेम कैसे रेस्पिरेशन करेगा। लीफ में तो स्टोमाटा है, तो स्टेम कैसे करेगा, तो बोलेगा यंग स्टेम में भी स्टोमाटा था, लेकिन ओल्ड में तो सब कुछ खत्म हो गया, तो उसके जगह पे क्या बना, पोर्स बने, जिसका नाम है लेंटिसेल। चलो, क्या यहां तक बातें समझ में आपको आती है? अगर समझ में आ गई तो एनसीईआरटी को फिगर को देख लीजिए, पढ़ लीजिए यहां पास। ठीक है, यहां पर देखिए, पढ़ लीजिए यहां पास एनसीईआरटी में क्या लिखा है। ड्यू टू, सबसे लास्ट लाइन पढ़ो पेरिडर्म के बाद, ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ कॉर कैम्बियम प्रेशर बिल्ड्स अप ऑन द रिमेनिंग लेयर पेरिफेरल टू द फेलोजेम। ठीक है, एंड अल्टीमेटली दिस लेयर डाई एंड स्लाउड ऑफ, वो टूट करके हट जाएगा। ठीक है, तो यही बच्चा लोग आपका लेंटिसेल बनते हुए दिख रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री सेल क्लियर है, कॉर कैम्बियम क्लियर है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स नीचे है, तो मेरे में से ये फिगर क्लियर होना चाहिए। चलो यहां तक कर लोगे, फटाफट बोलो यस नो। कर लोगे यहां तक, बोलो फातिमा, समझ में आया? कर लोगे यहां तक? ठीक है, व्हाट इज अ बार्क, डिफिनेशन पढ़ लीजिए। तो मैंने एक ही चीज बोला बार्क में एक ही लाइन याद रखना, जो हमारा पहला रेफरेंस पॉइंट था कैम्बियम रिंग, कौन वाला, वेस्कुलर कैम्बियम रिंग, उसके बाहर में जो भी टिश्यू है, जो भी स्ट्रक्चर है, उसे बार्क कहेंगे।
यानी कि पेरिडर्म प्लस सेकेंडरी फ्लोएम इज नोन एज बार। क्या यहाँ पे एनसीईआरटी में नहीं लिखा है? बार इज ए नॉन टेक्निकल टर्म, लोग इसे बोलते क्या होता है बार, तो बोले वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर जो भी चीज है उसे हम बार कहेंगे। पेरिडर्म प्लस सेकेंडरी फ्लोएम इज नोन एज बार। अब देखो ध्यान से सुनना, बाहर का रिंग क्यों बना है? बार क्यों बने हैं? सर बाहर से प्रोटेक्शन देने के, बाहर से प्रोटेक्शन देने के। तो अब देखो कॉन्सेप्ट को समझना, जब ठंड का टाइम है, अनफेवरेबल सीजन है, बाहर में प्रोटेक्शन ज्यादा जरूरत है, ठंड है ना, टेम्परेचर बहुत कम हो रहा है ना, इसलिए प्लांट को प्रोटेक्शन ज्यादा चाहिए। इसलिए उस दौरान कोर कैम्बियम की एक्टिविटी ज्यादा होगी और वो मोटा लेयर बनाएगा। इसी को हम लोग कहेंगे लेट बार और हार्ड बार। और जब सीजन फेवरेबल है, बाहर में प्रोटेक्शन की ज्यादा जरूरत नहीं है, तो कॉर्क बोलेगा ये ज्यादा क्यों बनाना है भाई, तो वहां पास रिंग की एक्टिविटी कम होगी, लेयर पतला बनेगा, उसे सॉफ्ट बार या अर्ली बार कहेंगे। चलो बताओ क्या ये चीजें समझ में आई? क्या ये चीजें समझ में आती है? कर लोगे यहां तक? तो यही थी कहानी, यहां तक तुम्हारा सारा चीज क्लियर हो गया। सेकेंडरी ग्रोथ का सारा पार्ट तुमने समझ में आ गया। लेंटिसेल का फंक्शन तुम्हें क्लियर है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का वो पढ़ लेना। चलो क्या ये मैं करा दूं या छोड़ दूं? सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स। चलो नेक्स्ट टाइम करते हैं, आज बहुत ज्यादा गर्मी भी है। बहुत ज्यादा गर्मी भी है, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम करते हैं। ठीक है, तो यहां पास तक के सारे चीज को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, चीजों को समझ लेना। एक बार समराइज कर देता हूं 5 मिनट में। 5 मिनट में जो भी आज पढ़ाया, नया चीज नहीं पढ़ा रहा हूं, जो भी अभी तक मैंने पढ़ाया एक स्लाइड में समराइज कर देता हूं, जो एग्जाम में आएगा। चलो सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा, तुम भी आंसर करना। पहला क्वेश्चन ये आएगा, सेकेंडरी ग्रोथ कौन करेगा? चलो बताओ, आंसर करो। आज जो भी पढ़ा उस पर 10 क्वेश्चन हम लोग करते हैं, एक हम लोग रिवीजन करते हैं, उसके बाद छुट्टी करते हैं। चलो सबसे पहले बताओ, सेकेंडरी ग्रोथ इज द फीचर ऑफ, चलो आंसर करो, सेकेंडरी ग्रोथ कौन करेगा? तो आंसर डाइकॉट एंड जिम्नोस्पर्म। डाइकॉट के रूट स्टेम, जिम्नोस्पर्म के रूट एंड स्टेम। चलो ठीक है। सेकेंड चीज, सेकेंडरी ग्रोथ करने के लिए आपको बेटा रिंग बनाना है, जिसका नाम है वेस्कुलर कैम्बियम रिंग। तो मुझे बताइए, वेस्कुलर कैम्बियम रिंग जो है वो प्राइमरी इन ऑरिजिन है, सेकेंडरी इन ऑरिजिन है, या पार्शियली प्राइमरी पार्शियली सेकेंडरी? जो हम लोग कैम्बियम रिंग बनाते हैं, वेस्कुलर कैम्बियम रिंग जो स्टेम में, तो बच्चा वो क्या होता है? क्या बाय बर्थ से होता है, या बाद में मैच्योरिटी पे अपने आप बनता है, या कुछ पार्ट पहले से होता है, कुछ पार्ट बाद में बनता है? बोलो। तो यहां पर बनते थे दो तरह के स्ट्रक्चर, पार्शियली प्राइमरी जो इंट्राफेसिकुलर था, बाय बर्थ था, इंटरफेसिकुलर बाद में बना, पार्शियली प्राइमरी पार्शियली सेकेंडरी, खत्म। चलो नेक्स्ट, कैम्बियम रिंग की एक्टिविटी किधर ज्यादा होगी, इनर साइड आउटर साइड? कैम्बियम रिंग की एक्टिविटी किधर ज्यादा होगी, इनर साइड और आउटर साइड? कितने टाइम्स इनर साइड ज्यादा होगा? कैम्बियम रिंग की एक्टिविटी इनर साइड कितने टाइम्स ज्यादा होगी? आंसर 8 to 10 टाइम्स। चलो सेकंड बताओ, व्हाट इज द वुड? वुड किसे कहेंगे? अभी भी पूछा था, वुड किसे कहेंगे? आंसर सेकेंडरी जाइलम। चलो ठीक है, ये बताओ कि व्हाट विल बी द
व्हाट विल बी द फेट, फेट मतलब किस्मत, ऑफ पिथ, क्या जब वुड बनेगा तो पिथ प्रेजेंट होंगे, पार्शियली प्रेजेंट होंगे, कंप्लीटली एब्सेंट। जब सेकेंडरी ग्रोथ होगा तो पिथ का फेट क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, तो इट इज 100% खत्म हो जाएंगे। प्राइमरी जाइलम थोड़े से अमाउंट में बचा हुआ रह जाएगा। चलो सेकंड बताओ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेकेंडरी मेडुलरी रे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेकेंडरी मेडुलरी रे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेकेंडरी मेडुलरी रे, अभी बताया था, एनसीईआरटी का लाइन भी है, बोलो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेकेंडरी मेडुलरी रे, जो रेडियल डायरेक्शन में बने थे उसका काम क्या था, कंडक्शन ऑफ वाटर इन रेडियल डायरेक्शन, कंडक्शन ऑफ वाटर फूड इन रेडियल डायरेक्शन। चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट बताओ ध्यान से, टाइलोस इज द फीचर ऑफ सैपवुड हार्टवुड, टाइलोस इज द फीचर ऑफ सैपवुड हार्टवुड, हार्टवुड। चलो ठीक है, ये बताओ डार्क कलर का कौन होगा, हार्टवुड सैपवुड, डार्क कलर का कौन होगा, सैपवुड हार्टवुड। ठीक है, ये बताओ हम एनुअल रिंग का फॉर्मेशन किस जगह पे होगा, इस एनुअल रिंग का फॉर्मेशन किस जगह पे होगा, टेम्परेट रीजन, ट्रॉपिकल रीजन, टेम्परेट रीजन, ट्रॉपिकल रीजन, टेम्परेट रीजन, ट्रॉपिकल आंसर टेम्परेट में। अरे फातिमा, अरे ट्रॉपिकल में सालों भर एक समान मौसम ना, एक समान टेम्परेचर, एक समान मौसम होगा तो सालों भर एक समान की एक्टिविटी रहेगी, सालों भर एक समान का बनेगा तो कोई डार्क लाइट कलर का दिखेगा ही नहीं, तो वहां स्प्रिंग ऑटम का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। इंडिया में केवल और केवल हिमालयन जो बेल्ट है, हिमालयन जो बेल्ट है, जैसे कि जम्मू कश्मीर, जैसे कि शिमला, जैसे कि नैनीताल, वहां केवल आपको एनुअल रिंग दिखेगा, केरला में कभी नहीं दिखेंगे। क्यों, सालों भर एक समान रिंग की एक्टिविटी होगी, सालों भर एक समान सेकेंडरी जाइलम बनेगा, कोई डार्क कलर नहीं, लाइट कलर नहीं होगा, तो तुम कैसे काउंट करोगे, केवल लाइट 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 ही है, तो तुम कैसे बताओगे कि ये इस साल चलो सेकंड बताओ ध्यान से, ये बताओ अर्ली वुड किसे कहेंगे, स्प्रिंग वुड को, ऑटम वुड को, अर्ली वुड, अर्ली याद करो, मैंने जम्मू कश्मीर का पूरा कहानी से तुम्हें समझाया था। अर्ली वुड किसे कहेंगे, जम्मू कश्मीर में बर्फ पिघलेगा, जनवरी मार्च अप्रैल में जो वुड बनेगा साल के पहले बन रहा है, अर्ली वुड, स्प्रिंग का टाइम है, नए लीफ आने वाले, स्प्रिंग वुड। ठीक है, और जब बर्फ गिरने वाला है नवंबर दिसंबर में, साल के लास्ट में बनेगा, लेट वुड इज ऑल्सो नोन एज, बोलो लेट वुड इज ऑल्सो नोन एज, लेट वुड इज ऑल्सो नोन एज ऑटम वुड। कंप्लीट हो गया, चलो ठीक है। अब बताओ ध्यान से बताना कि बेटा इतना सेकेंडरी जाइलम बन रहा है, सेकेंडरी जाइलम बहुत हार्ड है, उल्टा प्रेशर लग रहा है, काउंटर प्रेशर, तुम अंदर सेकेंडरी जाइलम बना रहे हो, सेकेंडरी जाइलम तुम्हें ढकेलेगा, एपिडर्मिस खत्म, कॉर्टेक्स खत्म, पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस खत्म, सब कुछ खत्म हो गया, तो बाहर में एक और रिंग बनेगा, कॉर कैम्बियम। बताओ कॉर कैम्बियम कौन बनाएगा, कॉर कैम्बियम कौन बनाएगा, कॉर कैम्बियम बनाने वाला कौन है, हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, कौन है बताओ, जो कॉर कैम्बियम किससे बना था, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस। अरे मैंने बोला था हाइपोडर्मिस, एनसीईआरटी का लाइन है, ऑटर पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स का ऑटर पार्ट जो हाइपोडर्मिस है वही नेचर करके चेंज करके बनाएगा। चलो बताओ व्हाट इज बार्क, बस एक लाइन में बताओ व्हाट इज बार्क, व्हाट इज बार्क, बार्क किसे कहेंगे, कोई क्वेश्चन है, तुम्हें मैंने समझाया था, बार्क किसे कहेंगे, बार्क का डिफिनीशन क्या था,
हाँ, वेस्कुलर कैम्बियम रिंग के बाहर जो भी होगा बार्क कहलाएगा। दो डिफिनेशन बोला था, कैम्बियम रिंग से बाहर जो भी होगा बार्क कहलाएगा। और दूसरा डिफिनेशन, सेकेंडरी फ्लोएम प्लस पेरिडर्म कलेक्टिवली नोन एज बार्क। ठीक है, चलो ये बताओ, व्हाट इज लेंटिसेल? व्हाट इज लेंटिसेल? कैसा शेप का होगा? लेंटिसेल का शेप कैसा होगा? आंसर इज द लेंस शेप। मेजर फंक्शन क्या है लेंटिसेल का? मेजर फंक्शन क्या है लेंटिसेल का? मेजर फंक्शन क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, एक लास्ट, कॉर कैम्बियम कहीं पर रिंग एक्टिविटी ज्यादा होगी तो लूज सेल बनाएंगे। तो कॉर कैम्बियम है वो तो बनाता है क्या? कॉर, ठीक है, या फिल्म बनाता है, लेकिन कहीं कहीं पे वो रिंग की एक्टिविटी ज्यादा शो करेगा। लूजली अरेंज पैरेन्काइमेटस सेल है जो टकराएगा और एपिडर्मिस को तोड़ देगा। उसे स्पेशल लूजली अरेंज सेल का नाम एनसीईआरटी में क्या गिवन है? उस लूजली अरेंज सेल का नाम एनसीईआरटी में क्या गिवन है? अभी फिगर भी दिखा है, हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री सेल। आंसर इज द कॉम्प्लीमेंट्री सेल। ठीक है, और यहां बच्चा कॉन्सेप्ट थोड़ा उल्टा है, ध्यान से सुन लो, फिर से लास्ट लाइन में बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लो। यहां पर प्रॉब्लम है कि तुम्हें बाहर में बार्क या कॉर्क बनाना है प्रोटेक्शन के लिए। तो जब ठंड का टाइम होगा, लेट टाइम, इंडिया में ठंड कब पड़ेगा? दिसंबर नवंबर, उस टाइम ना। तो ठंड ज्यादा है तो प्रोटेक्शन की ज्यादा जरूरत है, ज्यादा जरूरत है। इसलिए लेट टाइम में, साल के लास्ट वाले टाइम में डिवीजन का रेट ज्यादा होगा और वो मोटा बार्क बनाएगा। इसे हम लोग लेट बार्क कहेंगे और हार्ड कहेंगे क्योंकि मोटा बना है। ठीक, लेकिन जब फेवरेबल सीजन है, अभी बच्चा मार्च अप्रैल आने वाला है, ठीक ठाक है, टेम्परेचर ठीक ठाक है, कोई टेंशन नहीं, इसलिए यहां पास रिंग की एक्टिविटी, कैम्बियम रिंग की, जो कॉर कैम्बियम रिंग की एक्टिविटी वो कम होगी। जो बनेगा वो अर्ली बार्क या सॉफ्ट बार्क कहलाएगा, सॉफ्ट बार्क कहलाएगा। चलो, तो यहां तक याद रखिएगा, यहां पर कोई गड़बड़ नहीं कीजिएगा। क्या मैं लीफ 5 मिनट में बता दूं या लीफ वाला पार्ट 5 मिनट में बता दूं, क्योंकि चैप्टर फिर कंप्लीट हो जाएगा। क्या लीफ वाला पार्ट में 5 मिनट में कंप्लीट कर दूं तो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा? तो फिर से सेम चीज पढ़ना पड़ेगा। बस समझा दूंगा, कुछ करूंगा नहीं, ओनली समझा दूंगा, पढ़ खुद से लेना। चलो ठीक है, देखो यहां ध्यान से, मेरे तरफ ध्यान से देखना, मेरे तरफ ध्यान से देखिएगा, चीजें समझ में आ जाएगी। देखो, तुम्हें दो तरह के लीफ पढ़ने हैं, एक बच्चा डाइकॉट, एक बच्चा मोनोकॉट। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनिएगा। डाइकॉट ये स्टेम है बच्चे, ये स्टेम, ये स्टेम, मोनोकॉट। डाइकॉट में, डाइकॉट कहने मतलब जैसे बच्चा आपने पीपल का पत्ता देखा होगा, आम का पत्ता देखा होगा, तो यहां पर स्टेम में देखो बच्चा, लीफ जो है ना इस तरह से अरेंज होगा, इस तरह से अरेंज होगा। ये स्टेम है, ऐसे अरेंज होगा, ठीक। और मोनोकॉट में लगभग पैरेलल अरेंज होगा। ग्रास में देखो, घास में देखो, मेज में देखो, तो वो बेटा ऐसे अरेंज होगा। ध्यान से सुनना, मोनोकॉट में ऐसे अरेंज है, डाइकॉट में ऐसे अरेंज है। तो इधर बच्चा सनलाइट ज्यादा गिरेगा, डाइकॉट में इधर सनलाइट ज्यादा गिरेगा, इसलिए सनलाइट को पकड़ने वाला क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, उसका नंबर बाहर में अपर सरफेस पे ज्यादा होगा। ऊपर वाला सरफेस ज्यादा ग्रीन, नीचे वाला सरफेस लेस ग्रीन। इसलिए कभी पीपल के पत्ते को उठा के देखो, ऊपर में डार्क ग्रीन, पलट दो लेस ग्रीन होगा, क्योंकि ऊपर में सनलाइट ज्यादा आ रहा है, नीचे में सनलाइट कम है। ऊपर में क्लोरोफिल ज्यादा है, नीचे में क्लोरोफिल कम है। ऊपर में डार्क कलर ज्यादा है, नीचे में डार्क कलर यानी डार्क ग्रीन कलर कम है। ऊपर में सनलाइट ज्यादा है तो स्टोमाटा का नंबर, स्टोमाटा से तो पानी निकल जाएगा। ऊपर में सनलाइट ज्यादा आ रहा है तो या तो स्टोमाटा ऊपर में एब्सेंट होगा या तो लेस नंबर में। नीचे में स्टोमाटा तो जरूरी है ना, फोटोसिंथेसिस करने के लिए CO2 चाहिए, इसलिए बोलेगा ऊपर लाइट ज्यादा आ रहा है, इसलिए स्टोमाटा या तो एब्सेंट या तो कम नंबर, नीचे में स्टोमाटा का नंबर ज्यादा। तो चार चीज याद हुए डाइकॉट में,
डाइकॉट में कैसा होगा बोलो? तो वो बच्चा इस तरह से अरेंज हो, ट्रांसवर्स इस तरह से अरेंज हो, ठीक। सेकंड क्या, लाइट इधर ज्यादा, लाइट इधर कम, लाइट इधर ज्यादा तो इधर कलर भी ज्यादा, क्योंकि क्लोरोफिल ऊपर ज्यादा होगा, इधर क्लोरोफिल कम, डिफरेंस इन कलर। स्टोमाटा ऊपर में या तो एब्सेंट या तो लेस नंबर, नीचे में स्टोमाटा ज्यादा नंबर। और लीफ में ये एपिडर्मिस, ये अपर एपिडर्मिस, ये लोअर एपिडर्मिस। ध्यान से सुनना, यहां बच्चा कोई कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस, पेरिसाइकल ये सब का खेल नहीं है, केवल मीजोफिल से। तो यहां पर अपर साइड में लाइट ज्यादा आएगा तो यहां मीजोफिल सेल बड़े बड़े होंगे, बड़े बड़े होंगे, और क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होगा, क्लोरोफिल ज्यादा होंगे, इसलिए डार्क ग्रीन का दिखेगा। इसी को बच्चा कहेंगे पैलिसेड। नीचे के तरफ में लाइट ज्यादा आ नहीं रहा तो क्लोरोप्लास्ट कम होगा, क्लोरोफिल कम होगा, सेल के अंदर वैक्यूल छोटे होंगे तो सेल का साइज इलोंगेट नहीं होगा, स्फेरिकल होगा, छोटा होगा, छोटा होगा। तो यहां लूजली अरेंज है, छोटे वाले को एनसीईआरटी कहेगा स्पॉन्जी, ऊपर वाले को कहेगा पैलिसेड, ऊपर वाले को पैलिसेड, नीचे को स्पॉन्जी। तो मीजोफिल से वेल डिफरेंशिएटेड, ऊपर पैलिसेड क्योंकि लाइट ज्यादा आ रहा है, क्लोरोप्लास्ट ज्यादा है, नीचे में लूज अरेंज है स्पॉन्ज। अब मोनोकॉट सुन लो, मोनोकॉट में दोनों तरफ इक्वल लाइट, इधर भी सेम लाइट, दोनों का कलर सेम, दोनों की तरफ क्लोरोप्लास्ट सेम, दोनों की तरफ मेसोफिल सेल सेम, दोनों की तरफ स्टोमाटा का नंबर सेम, तो दोनों सरफेस एक समान, इसलिए मोनोकॉट का नाम आइसोबाइलेटरल। मोनोकॉट एक समान, आइसोबाइलेटरल। फिर से सीख लो, ऐसे अरेंज है, इधर सनलाइट इक्वल, इधर ग्रीन इक्वल, इधर स्टोमाटा इक्वल, इधर क्यूटिकल इक्वल। हर मामले में दोनों सरफेस सेम है, हर मामले में दोनों सरफेस सेम है, आइसोबाइलेटरल। कोई मेसोफिल सेल में डिफरेंशिएशन नहीं है क्योंकि दोनों तरफ तो सेम लाइट आ रहा है। डाइकॉट में अपर सरफेस लोअर सरफेस में डिफरेंस था, लाइट का डिफरेंस था, कलर का डिफरेंस था, इसलिए दो अलग अलग सरफेस का लीफ रखता है, इसलिए नाम डॉर्सी वेंट्रल। डॉर्सी वेंट्रल, दो सरफेस है, दोनों एक दूसरे से अलग है, एक ज्यादा डार्क कलर का, एक लेस डार्क कलर का, एक स्टोमाटा ज्यादा, एक में स्टोमाटा का, तो D4 डाइकॉट, D4 डॉर्सी वेंट्रल। एकदम याद हो गया, इसमें कोई गड़बड़ नहीं करना है, कोई गड़बड़ नहीं करना है, 5 डिफरेंस तो याद हो गए। अब देखो मोनोकॉट में, ध्यान से सुनना, मोनोकॉट में कुछ मोनोकॉट में, सभी में नहीं, कुछ मोनोकॉट ये अपर एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस, कुछ मोनोकॉट में अपर एपिडर्मिस जिसका नाम होगा एडैक्सियल, एडैक्सियल, अपर को एडैक्सियल कहते हैं, लोअर को एबैक्सियल। B4 बेस याद कर लो, बेस नीचे होता है, बेस नीचे, ये बच्चा एबैक्सियल। कुछ मोनोकॉट में अपर एपिडर्मिस में कुछ स्पेशल सेल होंगे, इसका नाम होगा बुल्ली फॉर्म सेल, बुल्ली फॉर्म सेल। एनसीईआरटी में बुल्ली फॉर्म सेल या एक वर्ड लिखा रहेगा मोटर सेल, मोटर सेल। सर ये होते क्या है, ये तुमने देखा है, बताता हूं। ये स्टेम और ये लीफ मोनोकॉट का है ना, ठीक है। अगर बाहर में टेम्परेचर ज्यादा है, अगर बाहर में टेम्परेचर ज्यादा है तो लॉस ऑफ वाटर ज्यादा होगा, ट्रांसपिरेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, सारा पानी निकल जाएगा। तो ये बुल्ली फॉर्म सेल क्या करेगा, सारा पानी अंदर से निकाल देगा। इस सेल के अंदर पानी था स्टोर्ड, पानी निकाल दिया, निकाल देगा तो सिकुड़ जाएगा यानी फ्लैसिड हो जाएगा, सिकुड़ जाना फ्लैसिड हो जाएगा। अगर ये फ्लैसिड हो जाएगा तो थोड़े देर के बाद में आपको ये बच्चा ऐसे कर्ल करते हुए दिखेगा। आपने देखा है, आपने बच्चा देखा है, जब गर्मी ज्यादा है, ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा, सरफेस एरिया बड़ा है, तो इसने क्या किया, बुल्ली फॉर्म सेल ने पानी निकाल दिया, फ्लैसिड हो गया, सिकुड़ गया, तो ये पूरी तरह से कर्ल कर लिया।
और जैसे ही बाहर में पानी ज्यादा हो जाएगा, मॉइस्चर ज्यादा आ गया, बरसात का टाइम है, टेम्परेचर घट गया, मॉइस्चर है, तो ये बाहर से पानी को एब्जॉर्ब करेगा और ये हो जाएगा टर्जिड, स्वेल हो जाएगा, फूल जाएगा। और ये टर्जिड हो गया, अगर ये टर्जिड हो गया तो वापस से एक्सपोज्ड हो जाएगा, अनकर्ल हो जाएगा। तो ये नीट में कई बार क्वेश्चन आया, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बुल्लीफॉर्म सेल? तो बोलना इसके 3 फीचर है, CEL। एक तो कलरलेस है, इम्प्टी है, लार्ज है। C फॉर कलरलेस, E फॉर इम्प्टी, L फॉर लार्ज, खाली है क्योंकि पानी को होल्ड कर सके। पानी को पकड़ लिया, टर्जिड हो जाएगा तो खोल देगा लीफ को, हाँ, अनकर्लिंग। और अगर पानी बाहर में कम है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो ये अपने पानी को लॉस कर देगा, सिकुड़ जाएगा, तो ये कर्ल कर देगा। तो ये बुल्लीफॉर्म सेल याद रखिएगा। और मेरे में से एनसीईआरटी के फिगर को एक बार देख करके इंड कर दीजिए। इंड कर देता हूं, हो गया, कंप्लीट हो गया लीफ। डिफरेंस मैं एक बार पूछ लेता हूं, आप आंसर कर दीजिएगा। दिखा देता हूं फिगर। हाँ देखिए, एनसीईआरटी में लिखा है ना 2 तरह के लीफ, एक का नाम डॉर्सी-वेंट्रल, डी फॉर डॉर्सी, डी फॉर डाइकॉट। कैसे अरेंज होगा बताओ? ट्रांसवर्स अरेंज, ठीक। सनलाइट ऊपर ज्यादा, नीचे कम, ऊपर ज्यादा ग्रीन, नीचे कम ग्रीन, ऊपर ज्यादा क्लोरोफिल, नीचे कम क्लोरोफिल, ऊपर में क्यूटिकल मोटा, नीचे में क्यूटिकल पतला, क्योंकि ट्रांसपिरेशन होने का चांस ज्यादा है, सनलाइट ज्यादा आ रहा है। हाँ, स्टोमाटा ऊपर में या तो एब्सेंट या तो लेस नंबर, नीचे ज्यादा। तो यहां पर हर मामले में दोनों सरफेस एक दूसरे से अलग है, डॉर्सी वेंट्रल। अब मोनोकॉट वो तो पैरेलल है, दोनों तरफ एक समान लाइट, एक समान कलर, एक समान क्यूटिकल, एक समान स्टोमाटा, आइसोबाइलेटरल। हो तो गया। तो डाइकॉट हर मामले में दोनों सरफेस अलग होगा, मेसोफिल सेल भी डिफरेंशिएटेड होंगी। मोनोकॉट बोलेगा नहीं नहीं, मेरे अंदर में काहे के लिए डिफरेंशिएट करेगा, दोनों तरफ तो सेम तरह का है, तो टेंशन नहीं है। तो चलिए आप यहां पास कर लीजिएगा। एनसीईआरटी का एक लाइन समझा देता हूं आपको, ठीक है। एनसीईआरटी में ये लिखा है, बुल्लीफॉर्म सेल पता चल गया, 3 फीचर, सेल कलरलेस, एम्प्टी, लार्ज। एनसीईआरटी में एक लाइन है जहां पर बच्चा थोड़ा सा शायद कंफ्यूज हो जाता है, कंफ्यूज करना नहीं चाहिए था। मोनोकॉट में पैरेलल वेन चाहिए, ये लीफ, बीच में मिडरिप, मोटा वाला मिडरिप, प्रिंसिपल वेन मिडरिप, ठीक। मोनोकॉट है तो यहां पास अब आएगा, बीच में मिडरिप था, अब आ गया वेन पैरेलल अरेंज, वेनलेट नहीं है, यहाँ वेनलेट नहीं है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर नहीं होते। अगर डाइकॉट होता तो चलो डाइकॉट का बना के दिखाता हूं। ये डाइकॉट है, ये मेन वेन, मिडरिप, ये लेटरल वेन साइड में, तो लेटरल, और लेटरल वेन से वेनलेट बनेंगे नेटवर्क के तरह, तो रेटिकुलेट वेनेशन। मोनोकॉट बोलेगा कि मेरे अंदर तो है ही नहीं, मेरे अंदर में वेनलेट है ही नहीं, कोई नेटवर्क बनता ही नहीं है, मेरे अंदर में सारे जो लेटरल वेन है वो पैरेलल अरेंज है। तो एनसीईआरटी का वर्ड कहेगा कि मोनोकॉट का लीफ देखोगे ना, जैसे केले के पत्ते को देखोगे, तो बीच में जो आपको दिख रहा है मिडरिप, वहां मोटा दिखेगा, बाकी सभी के सभी जो वेन दिखेंगे वो एक समान साइज के, देखो सारे एक समान साइज के, बस बीच वाला मोटा दिखेगा। डाइकॉट में मिडरिप मोटा, लेटरल वेन थोड़ा कम, वेनलेट और कम, तो यहां पर अनइक्वल साइज के डाइकॉट। मोनोकॉट में सारे के सारे वेन एक समान साइज के, एक्सेप्ट मिडरिप, बीच में एक समान थोड़ा मोटा, बाकी साइड में सभी एक समान साइज के। इस वेन में, मिडरिप में क्या होते हैं, जाइलम फ्लूइड, तो सभी वैस्कुलर बंडल एक समान साइज के एक्सेप्ट मिडरिप। डाइकॉट तो बोलेगा बीच में मोटा, लेटरल वेन पतला, वेनलेट और पतला, तो सारे के सारे वैस्कुलर बंडल अलग अलग साइज के दिखेंगे, यहां सभी एक समान साइज के दिखेंगे एक्सेप्ट मिडरिप वाले। चलो बताओ, अब क्लियर हो गया होगा मेरे में से? चलो बताओ फटाफट, क्लियर है?
बोलो बोलो फटाफट, हैंड रेस करो। फातिमा बताओ, अब लीफ समझ में आ गया? कोई गड़बड़ तो नहीं करोगे? ठीक है, एक बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट बता के छोड़ता हूं। बहुत सारे बच्चे, आज तुम थोड़ा रिसर्च करना। सर अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। तो सर जो पत्ती है ना, देखो ये पत्ती है, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस को हम लोग वेंट्रल कहेंगे, वेंट्रल कहेंगे, और लोअर एपिडर्मिस को हम लोग डोर्सल कहेंगे। तो हो गया ना कंफ्यूजन? सर ऐसे कैसे? सर लीफ ऐसे है ना, ये लीफ है सर, तो हम ऊपर को डोर्सल कहते हैं और नीचे को वेंट्रल कहते हैं। तो आपने उल्टा क्यों बोला? लीफ में जो अपर साइड है उसे डोर्सल बोलना चाहिए था ना, आपने वेंट्रल बोला। सर लोअर को आपने डोर्सल क्यों बोला? ये बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है। रियल में नीचे वाले पार्ट को डोर्सल, ऊपर पार्ट को वेंट्रल कहते हैं। नीचे पार्ट को डोर्सल, ऊपर पार्ट को वेंट्रल कहते हैं। सर क्यों? क्यों समझो, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, समझ लीजिए, याद रहेगा। ये देखो स्टेम, ये शूट एपिकल मेरिस्टेम, इसने बच्चा बनाया लीफ प्राइमोडिया। लीफ प्राइमोडिया यानी नया लीफ, यंग लीफ, अभी नया लीफ बनने वाला। फिर से बोल रहा हूं, ये बच्चा लीफ प्राइमोडिया, एनसीईआरटी का फिगर को देख लीजिएगा, लीफ प्राइमोडिया ऐसे बनाया। तो बताओ ना, ये बेटा कौन सा हो गया? ये देखो, ये कौन सा हो गया? ये येलो वाला कौन सा हो गया? सन के तरफ है, सनलाइट की तरफ, ये डोर्सल हुआ ना। और ये वाला रेड वाला, ये वेंट्रल हुआ। लेकिन लीफ जब मैच्योर होगा ऐसे खुलेगा, खुल गया ना। तो पहले क्या था? पहले क्या था? ऐसे था, ये डोर्सल था, ये वेंट्रल था। अब क्या हो गया? लीफ प्राइमोडिया खुल गया, ओल्ड हो गया। तो ये क्या हो गया? ये है ना नीचे डोर्सल, और ये हो गया बेटा वेंट्रल। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, नीचे वाला ही रियल में डोर्सल है।